शिव जी के बारे में सिर्फ शिव पुराण नहीं है। आपको उसकी कथा जो है आपको लिंग पुराण में मिलेगी, स्कंद पुराण में मिलेगी, फिर आपको महाभारत में मिलेगी, वेदों में मिलेगी, उपनिषदों में मिलेगी, स्मृतियों में मिलेगी। ऐसे स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन है। कुंभ मेला आने वाला है, ये अघोर जो है उनको पहला प्रेफरेंस क्यों मिलता है डुबकी मारने का? अघोर के लिए एक मिसकंसेप्शन है कि वो लोग जो है इसमें कपाल में खाना खाते हैं, लेकिन आप समझने की कोशिश की क्यों खाते हैं वो। ओके। क्योंकि वो लोग के लिए हम लोग प्लेट में जिससे खाना खाते हैं वो उनके लिए मटेरियलिस्टिक चीज है। दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स, दे जस्ट वांटेड टू कंसंट्रेट ऑन शिवा। तांडव जो डांस है शिव जी का, वो क्यों स्पेशल है? आप लोग सरप्राइज हो जाओगे कि तांडव डांस ऑलवेज डज नॉट मीन डिस्ट्रक्शन। ओके। ये तांडव डांस कब से शुरू हुआ पता है? Hi and welcome to another episode of Expert Talk with भव्य देसाई। अब आज मैंने अंशुल पांडे जी से बात की है, जो एक ऑथर और कॉलमनिस्ट है। उन्होंने शिव जी पे बुक भी लिखी है एंड ऑफ कोर्स वेदास और पुराणास पढ़े हैं, सो ही इज़ लाइक अ एक्सपर्ट ऑन शिव भगवान। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में है, और ये क्यों मैंने किया है, इट्स बिकॉज मुझे जानना था कि वेदर शिव जी एक माइथोलॉजिकल फिगर है या सच में वो एक भगवान थे। तो ये कॉन्वर्सेशन उसके बारे में है एंड ऐसी कई चीज़ों के बारे में है। तो प्लीज़ देखिए इसे, एंजॉय कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बेल नोटिफिकेशंस भी ऑन कर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आप ऑडियो लिसनर है और आपको वीडियो ज़्यादा पसंद नहीं है तो ये प्लेटफॉर्म्स पे हमारे ऑडियो पॉडकास्ट भी अवेलेबल है। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन। सो अंशुल जी, वेलकम टू एक्सपर्ट टॉक विद भव्य देसाई। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आज के टॉपिक के लिए, और इसीलिए मैं स्पेशली ये भी पहन के आया हूँ क्योंकि मुझे ये सब ऐसी चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट आता है। मतलब बचपन से मुझे बहुत सारी चीज़ें ये सब जानने के लिए बहुत अच्छा भी लगता है। तो पहले तो हाउ आर यू, कैसे हो आप? आई एम फाइन। आपके दर्शकों को हर हर महादेव मेरा। एंड देखिए, शिव जी की जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत स्कैटर्ड है, क्योंकि शिव जी के बारे में सब लोग इतना नहीं जान पाए। जो जान पाए कोई टीवी सीरियल जो भी वो अर्ध कचरा ज्ञान है, और जिसको पता नहीं क्या क्या शिव जी के बारे में मिथ फैलाया गया, वो उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन शिव जी के बारे में सिर्फ शिव पुराण नहीं है। आपको उसकी कथा जो है आपको लिंग पुराण में मिलेगी, स्कंद पुराण में मिलेगी, फिर आपको महाभारत में मिलेगी, वेदों में मिलेगी, उपनिषदों में मिलेगी, स्मृतियों में मिलेगी। ऐसे स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई शिव जी के बारे में जानना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आपको कृष्ण जी के बारे में आपको पता है तो भागवत में आ जाएगा, आपको महाभारत पढ़ लिया, विष्णु पुराण पढ़ लिया। लेकिन शिव जी की इंफॉर्मेशन जो है स्कैटर्ड है। कहाँ कहाँ अग्नि पुराण में कुछ कुछ कथाएं हैं, कुछ कुछ आपको महाभारत में है, कुछ कुछ भागवत पुराण में है। स्कैटर्ड इंफॉर्मेशन है। अच्छा है, सो इसीलिए ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। और ऑफ कोर्स बात शुरू करने से पहले मैं अपने दर्शकों को बता भी दूं कि दैट अंशुल पांडे जी हैं, ही इज ऑथर, कॉलमनिस्ट है, एंड इनकी स्पेशलाइजेशन रही है एक्चुअली इन शिव भगवान ओनली। सो दैट्स व्हाई आज काफी सारी चीजें जो मेरे दिमाग में है उसके बारे में आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के सब आज काफी क्लियर होएगी। बट ऑल्सो मैं शुरू करने के पहले मैं भी आपको बता दूं कि मैं डेफिनेटली भगवान में बिलीव करता हूँ कि एक सुप्रीम पावर है, बट देन फिर उनमें से ऐसा मतलब कि कोई ये है कोई ऐसा मैं नहीं बिलीव करता। तो इसीलिए मुझे भी काफी सारे क्वेश्चन वहां से भी एक्चुअली आते हैं। तो पहला ही सबसे पहला मेरा क्वेश्चन है एक्चुअली कि क्या शिव भगवान एक्चुअली भगवान थे और ही इज अ माइथोलॉजिकल बीइंग? नो, नॉट एट ऑल माइथोलॉजिकल। फर्स्ट ऑफ ऑल, भगवान शिव इज अ हिस्टोरिकल पर्सन फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और वो भगवान है। क्यों भगवान है आपको, खैर उस पे बाद में जाते हैं। भगवान पे आपको मैं साइंटिफिक एविडेंस के साथ बताऊंगा। जो पशुपति सील करके है, आप गूगल में सर्च कर सकते हो। पशुपति सील्स डेट्स अराउंड 2000 to 3000 BCE। ये आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन से मिला था, जो कि पशुपति, भगवान का पशुपति स्वरूप बताया। वहां पे आसपास जो है नंदी हैं, जानवर हैं, जो पशुओं के नाथ पशुपतिनाथ बोले जाते हैं। तो ये उस जमाने की सील जो है आज भी आपको जो है म्यूजियम में आपके जो है दिल्ली में जो है वहाँ पड़ी है। और ये
ऐसा नहीं है कि अभी की सरकार ने डेटिंग की, ये आपके जो जब अंग्रेज थे उन्होंने डेटिंग करके दी है। तो ये उसके एविडेंस आपको आर्कल, आप अगर चलिए आप स्क्रिप्चर्स पे बिलीव नहीं करते हैं, वी हैव दी आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस, दैट इज अ साइंटिफिक प्रूफ। कार्बन डेटिंग हुई है, बहुत सारे शिव जी के एविडेंसेस आपको मिलेंगे। एंड कमिंग टू भगवान शिव जी इज अ परमात्मा, परब्रह्म, सुप्रीम पावर ऑफ ऑल। जैसे आपको परमात्मा का जो कंसेप्ट आपको बताता हूं, जो आपने बोला ना, तो एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति, ये तो सही है, ब्रह्म एक है लेकिन उसके स्वरूप डिफरेंट है। जैसे एक ही जैसे अगर जैसे शिव जी को जो है क्रिएशन करना है तो वो ब्रह्मा जी के स्वरूप में आएंगे, उनको पालन करना है तो वो विष्णु जी के स्वरूप में आएंगे, और जब उनको डिस्ट्रॉय करना होगा वो भगवान शिव के स्वरूप में आएंगे। तो ऐसा वो कंसेप्ट है। अच्छा, हाँ। सो ये मतलब तो हिंदू जैसे वो ट्रिनिटी ऑफ हिंदुइज्म जैसे हम बोलते हैं, तो उसके बेसिस में मतलब शिव जी का जो अवतार है वो क्यों यूनिक है? तो शिव जी का अवतार नहीं बोल सकते, वो एक तरह से बोल सकते हैं कि वो डिस्ट्रॉय, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल शिव जी से आपको कार्य देखने, पहले कार्य देखते हैं। व्हाट ब्रह्मा जी डज, ही डज ऑल दी डिस्ट्रक्शन, यानी वो शिव ही है, माने अलग नहीं है। right. जब वो क्रिएशन करते हैं तो वो ब्रह्मा जी बनते हैं, जब वो पालन करते हैं तो वो विष्णु जी बनते हैं, और जब उनको डिस्ट्रॉय करना होता है, ठीक है, तब वो भगवान शिव के रोल में आते हैं। और शिव जी का कैरेक्टर जैसा कैसा है, आपको उसमें क्या क्या सीख मिलती है, आपको शिव जी से क्या क्या सीख मिल सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे यहाँ कई लोग एनवायरमेंटलिस्ट बनते हैं ना, उनसे बड़ा एनवायरमेंटलिस्ट कोई नहीं हो सकता। जितनी भी पोशाक है उनकी सारी की सारी जो अनयूज्ड है ना, जिसको बोलते हैं ना कि यूज करके जो लोग छोड़ते हैं ना, एक जानवर की जो चमड़ी है कोई यूजफुल नहीं है, उसको अपना कपड़ा बना लेते हैं, ठीक है। उनको कोई भी बोलते हैं ना इच्छा नहीं है, वो इच्छा के रहित हैं। शिव जी से आप बहुत सारे एग्जाम्पल सीख सकते हैं। एक तो सबसे पहली बात तो कैसी फिटनेस फ्रीक बोलते हैं ना, शिव जी इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ फिटनेस फ्रीक। योगा का स्टार्ट किसने किया, इनिशिएशन, ओरिजिन योगा का भगवान शिव, क्योंकि उनको योगेश्वर बोला जाता है। right. फिर आपको इकोनॉमिस्ट कैसा हो, भगवान शिव से सीखिए। एक पति कैसा हो, भगवान शिव जैसा। एक पिता कैसा हो, भगवान शिव जैसा। right. एक शत्रु कैसा हो, भगवान शिव जैसा शत्रु। फॉर एग्जाम्पल दक्ष और सती की स्टोरी आपको पता है ना, उसमें दक्ष जो है हमेशा भगवान शिव से जो है द्वेष करता था, बट भगवान शिव ने उसको कुछ नहीं किया, बस ठीक है तुम उनको गाली देना जितना गाली दे दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं जो है सम्मान से रहित, मुझे कोई सम्मान की जरूरत नहीं, ना मुझे सम्मान का वो मोह है, ना अपमान का भय है, देते रहो। लेकिन जब उसने सती के ऊपर आई बात, ठीक है, उनकी वाइफ के ऊपर बात आई, तब उन्होंने डिस्ट्रॉय किया, वो अलग बात है। उनको वापस से लाइफ भी दिया कि एज अ गोट, गोट का सर दिया, फिर वो सर काटा ना काल भैरव ने, तो गोट का सर भी दिया। तो फिर दुश्मन भी कैसा हो, भगवान शिव जैसा हो। आप भगवान शिव से बहुत कुछ सीख सकते हैं। बट ये आप इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं, तो मतलब क्या उनके कोई एग्जाम्पल या उदाहरण है जो हम जान सकते हैं कि वो एक अच्छे इकोनॉमिस्ट थे, उनसे वो क्या सीखना है? देखिए, आप इकोनॉमिस्ट में कैसा होता है, आप अगर फाइनेंस करना होता है, ठीक है, तो आपको एक्सपेक्टेशन रहता है। अगर आप एक्सपेक्टेशन रहित रहेंगे ना, तो आप बहुत कुछ कमा सकते हैं। उनकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। वो अपना कार्य, यानी परफेक्ट कर्म योगी का एग्जाम्पल, यानी कर्म करो। हमारे उसमें गीता में भी है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु माते संगोत्सव कर्मणि। कर्म कर, फल की इच्छा भूल जा। परफेक्ट, आप यानी आप हर चीज से रिलेट कर सकते हैं भगवान शिव को। गॉट इट। ये जो आपने वो शत्रु की बात की, वो डेफिनेटली मुझे थोड़े इसके बारे में काफी बात करनी है, बिकॉज मुझे भी एक दो क्वेश्चंस है उसको लेके। बट अभी आपने ये
ये जो भी आपने बोला कि अगर आपको फाइनेंस करना है, तो उससे मेरे दिमाग में एक सवाल आया। अभी ये जो न्यू जनरेशन है, जैसे आपने बोला सीख सकते हैं, तो ये जेन अल्फा, जेन जी जो सब लोग हैं, अभी ये सब काफी लोग आजकल ज्यादा स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हैं, यू नो, काफी स्पिरिचुअल हो गए लोग भी इन जनरल एंड स्टफ लाइक दैट। तो उसके बारे में शिव जी का क्या सोचना था? एंड अपने पुराणास और वेदास में भी कुछ ऐसा लिखा हुआ है कहाँ पे, तो थोड़ा कि ऐसा होगा या कभी ऐसा टाइम आएगा जब इट विल बी लाइक दिस? डेफिनेटली, ठीक है। उसमें जब आपको महाभारत में मिल जाएगा, ये महाभारत के आपको अनुशासन पर्व में आपको मिल जाएगा, कलयुग के बारे में एकदम आखिरी में मिल जाएगा। अनुशासन पर्व में या भीष्म पर्व में कहीं तो है, लेकिन शायद मोस्ट प्रॉब्ली अनुशासन पर्व में, मुझे एग्जैक्टली वर्ड्स याद नहीं आ रहा है, मैं आप लोग को टेक्स्ट कर दूंगा, आप लोग चला दीजिएगा। कलयुग में आदमी कैसा होगा? जो अच्छा कार्य करेगा उसको जो है रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स है वैसे नहीं मिलेंगे। और जो बुरा काम करेगा, ठीक है, जो बोलते हैं जिनकी कोई लिमिट्स नहीं होगी, जो वो इस समय टॉप करेगा, यानी सबसे ज्यादा पैसे धनवान होगा, वो सबसे धनवान होगा। जो ब्राह्मण हैं वो अपना कर्म भूल जाएंगे, ठीक है, वेदों के खिलाफ काम करेंगे। क्षत्रिय जो है अपना कार्य नहीं निभाए, क्षत्रिय का काम क्या है? जो है सबकी रक्षा करना, ठीक है, वो नहीं करेंगे। फिर जो हमारे जो वैश्य वर्ण है, जो उनका काम होता है जो धन जो है सबको जो है दें, ठीक है, आपस में सब वर्णों को दें, वो सिर्फ अपनों तक रहेंगे। और ये सब आपको जो है महाभारत में मिलेगा। और भगवान शिव से जो है फिर आप द्रोह करोगे, ये कलयुग है तो भी भगवान शिव लेकिन आपको फिर छोड़ेंगे नहीं फिर बाद में। तो और दूसरी बात जो आपने बोला आजकल की जनरेशन, देखिए एक चीज आपको, मैं पॉलिटिकल में नहीं जाना चाहता हूँ उस चीज पे, मैं स्पिरिचुअल में ही रहूंगा, लेकिन देखा जाए तो 2014 के बाद एक हिंदुत्व की लहर आई है, विच इज गुड। एंड अचानक से जो एथिस्ट लोग जो है वो आजकल स्पिरिचुअल में बिलीव करने लगे हैं, एंड भगवान शिव की तरफ ज्यादा उनका वो है, ठीक है, क्योंकि भगवान शिव को एक वो एग्जाम्पल मानते हैं, क्योंकि वो एक वैरागी टाइप है, ठीक है। एंड आशुतोष, भोलापन उनके चेहरे से टपकता है, ठीक है, तो एक आइडियल शिव जी और एक पावर हाउस है, तो करते हैं। लेकिन आजकल की जनरेशन को ये भी है, मैं जस्ट सलाह देना चाहूंगा कि आप अगर केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं या कोई भी ज्योतिर्लिंग जाते हैं, तो आप रील्स से अच्छा वहां पे उनकी भक्ति कीजिए। ये आजकल जो रील्स का फैशन हो गया कि मेरे को इतने व्यूज मिलेंगे, तो इसीलिए जो है वहां पे मैं सिर्फ रील्स के लिए केदारनाथ जाऊंगा, बद्रीनाथ, भगवान शिव विल नॉट लाइक दैट, डेफिनेटली विल नॉट लाइक दैट। तो मेरा जस्ट आप सबसे निवेदन है कि आप रील्स के लिए ना जाएं, आप मोबाइल फोन चाहिए तो यहाँ छोड़ के जाएं और वहाँ भक्ति में जो है रहित रहें, वहाँ भक्ति करिए, वहाँ पे भगवान शिव का नाम ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, विच इज द बेस्ट मंत्र ऑफ ऑल मंत्र। हाँ, महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए, या कोई भी, माने भगवान शिव का ही आप अपीयरेंस के बारे में सोचते रहिए। आप आपके पास समझ लीजिए आप मंदिर में आपको लाइन नहीं लग सकते, क्यों ना दिमाग में आप भगवान शिव का स्मरण करें, वहीं पे दिमाग में लेके आरती, सोचने में कोई पैसा नहीं लगता है, वहीं में समझ लीजिए सामने जो है शिवलिंग है, मैं आरती कर रहा हूँ शिवलिंग की, वही बहुत है आपके लिए। हाँ। ये ओम नमः शिवाय क्यों इतना स्पेशल है? तो पहली बात तो ओम नमः शिवाय का मतलब समझना चाहिए पूरा। हम लोग उसका एक लेट अस इवैल्यूएट दैट, व्हाट इज ओम। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओम और कुछ नहीं, भगवान शिव ही है, जो कि यू कैन से जब सृष्टि में कुछ नहीं था तो ये एक ओम, ठीक है, करके था। और आज भी आप एक साउंड होता है, ठीक है, कई नासा ऑफ साइंटिस्ट लोग ने भी बोला है, एक नाद होता है, स्पेस में जाते ना, ऐसे साउंड आता है, तो स्पेस इज फिल्ड विथ दैट ओम नाद। और ओम कुछ नहीं, भगवान परमात्मा है, वही ओम है, ठीक है। आप उनको शिव बोल लीजिए, आप उनको विष्णु बोल लीजिए,
आप उनको चाहे तो ब्रह्मा बोल लीजिए, ठीक है। तो ओम यानी एक परमात्मा का एक तरह से, और नमः मैं उनको नमन कर रहा हूँ, ठीक है। ओम नमः शिवाय कैसा है, भगवान शिव के तो बहुत मंत्र हैं वेदों में, ठीक है, सबको रिसाइट नहीं होते हैं। ओम नमः शिवाय एज पर शिव पुराण इज द इजिएस्ट ऑफ ऑल, यानी नमः शिवाय भी अगर आप वो कर लेना तो वो बेस्ट है, क्योंकि शिव पुराण भी इसको एडवोकेट करता है। दो मंत्र को, एक है ओम नमः शिवाय और दूसरा हर हर महादेव, यानी वो बोलते हैं ना काल हर दुख हर, भक्तों का बोलते ना कि उनका रक्षा कर, हर हर महादेव शंभो। तो ये दो मंत्र जो है सबसे टॉप पे होते हैं। और उसके बाद होता है महामृत्युंजय मंत्र। तो एक्चुअली महामृत्युंजय मंत्र का जो है बहुत एक आई डोंट नो, लोग बिलीव नहीं करेंगे, बट लेट देम, दे आर नॉट फ्री, दे आर फ्री टू नॉट बिलीव मी। हाँ, एक साइंटिफिक है, मेरे को जो बहुत वो साइंटिफिक लगा वो मंत्र। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूँ, ठीक है, एंड पीपल आर नॉट, नहीं बिलीव कीजिए, कोई इशू नहीं, लेकिन जिसको एक बार ये आप जरूर कर दीजिए जब आपका संकट आए तो, ठीक है, क्योंकि संकट में कुछ नहीं आएगा तो फिर भगवान शिव तो काम में आएंगे ही। तो 2022 में मेरा बुक लॉन्च था, ऑथेंटिक कंसेप्ट ऑफ शिव, इसकी भी पार्ट 2 आ रही है, थोड़े दिन में आपको नाम भी रिवील करूंगा आपको। तो मैंने उसके लिए इतना, क्योंकि मेरी पहली बुक थी ये, और मैंने इतना उसके लिए संघर्ष किया उस बुक के लिए, क्योंकि तब मैं कुछ नहीं था, जब अंशुल पांडे नाम का कोई व्यक्ति कोई नहीं जानता था तब उस समय। तो मैं घर घर जाके यानी इन्फ्लुएंसर्स से और जो बड़े बड़े लोग से जो है अपना जो है चाह रहा था कि प्रचार हो जाए, एंड पूरा घूम रहा था। यानी सुबह मैंने वहाँ पे दिल्ली में होटल लिया था, मैं सुबह 4 बजे उठता था, 5 बजे निकल जाता था, रात में कुछ 12-1 बजे आता था। तो हार्डली मेरी 3 से 4 घंटे की नींद होती थी, जो कि मेरी बॉडी यूज्ड टू नहीं थी उस समय। इट वाज कम्प्लीटली ड्रेन्ड, यानी, और ये कंटिन्यूसली 1.5-2 हफ्ते के लिए ऐसा चला, और बॉडी यूज्ड टू नहीं हुई। बॉडी ने जवाब देना शुरू किया। मेरे को एक माइनर अटैक आया जब मैं मुंबई वापस आया ना, माइनर अटैक आया मेरे को, ठीक है। और ये साइड पूरा मेरा जो है वो बोलते ना कि नलिफाइड हो गया, जैसे बोलते ना कि जैसे लकवा, हाँ, नम हो गया, और यहाँ पे पेन होने लगा। मुझे लगा कि अब जो है बुलावा आ गया है, ठीक है। मैं तो उस लेवल तक चला गया। मैं महादेव की उसमें मैंने बोला कि गीता में भी लिखा है कि जब आखिरी समय आए तुम्हारा तो उस समय जो है परमात्मा का ध्यान करो, तो वहीं पे जाते हैं। जिसका ध्यान करते हैं लास्ट आखिरी में, उसी वहीं पहुंचता है आदमी। अच्छा। अगर तुम जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी जानवर का कर रहे हो तो फिर जानवर का शरीर मिलेगा, या आखिरी में तुमने फिर से मनुष्य के बारे में सोचा तो मनुष्य बनते हो। तो मेरे को गीता का वो उपदेश याद आया भगवान कृष्ण के लिए, तो मैं महादेव के पास जाना चाहता था, ठीक है। अगर जाऊं तो मैं महादेव के पास जाऊं, मुझे नंदी के दर्शन हो, माता पार्वती के दर्शन हो, कुमार कार्तिकेय के दर्शन हो, अशोक सुंदरी के दर्शन हो, फिर भगवान गणेश के दर्शन हो, कैलाश जो महा कैलाश है उनका। तो मेरे को फिर हॉस्पिटल लोग लेके गए, और मैंने क्या किया, मैंने बोला यार मैं सबको ज्ञान बांटता हूँ महामृत्युंजय मंत्र के बारे में, कि वो जो है आखिरी में काम कैसे मृत्यु को टालता है, मैं क्यों ना ट्राई करूँ यार अपने पे। हाँ, तुम दूसरों को उपदेश देते हो, खुद पे अप्लाई नहीं करते हो ये। हाँ, मैंने बोला खुद पे अप्लाई करता हूँ। आई स्टार्टेड इट, ठीक है। वो डॉक्टर वो अपना वो कर रहे थे, जो भी है यहाँ वहाँ डाल रहे थे, जो उनका जो था। तो मैं ओम त्र्यंबकम निजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् करता रहा। अच्छा, इसके पठभेद भी हैं, जैसे बता दूं, कुछ महामृत्युंजय अलग अलग जगह अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन वो कैसा भावना इंपॉर्टेंट है। तो उस पर ध्यान करता रहा, और अचानक से मैंने विद इन एन आवर्स एंड 1.5 hours, ठीक है, अच्छा अटैक आया है मुझे। हाँ, नॉट कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। फिर डॉक्टर ने देखा इसमें सब नॉर्मल है तुम्हारा 1.5 घंटे में।
मतलब उन्होंने डायग्नोस किया कि अटैक हाँ था। हाँ, डायग्नोस It पूरा was a- किया था, पूरा ये पूरे तुम्हारा हार्ट का वो बोलते हैं कि पूरा ऐसे बोलते हैं ये लाइन जो है तुम्हारी प्रॉपर नहीं आ रही है, दिस इज अटैक फॉर यू। और 1.5 घंटे में ठीक कर दिया। और फिर से बाद में वो लोग ने थोड़ी देर बाद फिर से चेक किया, बोला आप ठीक हो, आप जाओ। यानी विद इन आप मैंने 10 या 12 घंटे में मेरे को छोड़ दिया। नो मतलब जरूरत ब्लॉकेज, नहीं है। कुछ नहीं। नहीं, कुछ नहीं। Wow. ठीक है, सो दिस इज द साइंस रिलेटेड टू महामृत्युंजय। ठीक है, अगर आपको देखिए जब अगर आपका आखिरी समय आता है तो 2 फायदे हैं। ठीक है, जिस भगवान करे ऐसा किसी के साथ ना हो, ठीक है, लेकिन अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप क्यों ना महामृत्युंजय मंत्र करिए, उससे 2 फायदे होंगे। ठीक है, देखो बचना नहीं बचना वो तो हमारे हाथ में नहीं है। चलो आप एथिस्ट भी हो ना तो भी आपके हाथ में नहीं है। बरोबर। तो बोल क्या उसमें नुकसान क्या है बोलने में। हाँ। ठीक है, उससे आपको परलौकिक फायदा ये मिलेगा, या तो आप उस समय बच जाओगे और समझ लो आपके प्राण भी तज गए उस समय, तो आप शिवलोक में पहुंचोगे, यानी भगवान परमात्मा के धाम आप पहुंचोगे। तो कुछ बुरा नहीं चैंट करने में। बरोबर है, राइट। तो मतलब ऐसे मतलब स्पेशली आप बोल रहे हैं कि आपको काफी फायदा हुआ ये टाइम पे, दैट्स इंटरेस्टिंग। ओके। एंड पीपल आर आई एम फाइन पीपल नॉट टू बिलीव इट। मैंने हाँ वो तो ऑब्वियस है, मतलब ऐसे जिसको वो believe हमेशा करना है हर एक करिए। चीज में कोई ऐसे रहेंगे जो करेंगे जो नहीं करेंगे। ये भक्ति की बात की तो मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि शिव जी किसके भक्त थे? वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए ये आपस में त्रिदेव का जो है आपस में मिलन है। शिव जी करते हैं विष्णु जी की भक्ति, हाँ, और विष्णु जी करते हैं शिव की भक्ति। ओके। हाँ, मतलब म्यूचुअल एडमिरेशन सोसाइटी। और ब्रह्मा जी दोनों की करते हैं। ओके। तो इट्स अ काइंड ऑफ, वो कैसे हैं, एक तरह से रिस्पेक्ट देने के लिए भगवान विष्णु को एक तरह से बताया गया है। अभी इसका जो कंसेप्ट है ना बहुत ब्रॉड है। अब आप बोलेंगे कि ये तो एक है तो फिर अलग कैसे है। तो इसका ऐसा होता है कि एक कल्प होता है, मनवंतर होता है एक। तो जो मनवंतर होता है उसमें जैसे इस 27 मनवंतर जो बताए गए हैं अलग अलग करके, उसकी कैलकुलेशन है बहुत, उस पर कभी हम लोग और चर्चा करेंगे। बट आप यू कैन से अ काल, यू कैन से अ पीरियड इन शॉर्ट। आई विल नॉट गो डीप इनटू दैट मनवंतर एंड एवरीथिंग, आई विल जस्ट से, क्योंकि हर मनवंतर में जैसे हमारे जो पुराण हैं सारे पुराण जो है इस मनवंतर के नहीं है, अलग अलग मनवंतर, कोई श्वेत मनवंतर का है, कोई अलग अलग नाम है उसके। ठीक है, तो अलग अलग मनवंतर है। तो किसी मनवंतर में भगवान विष्णु को जो है वो श्रेष्ठ बताया है कि ही इज द सुप्रीम पावर। अच्छा। क्योंकि जो विष्णु ने तब जो है वो उनकी वजह से सुप्रीम थे, उनको बताया गया। और किसी में शिव जी के स्वरूप में बताया गया, किसी में जो है देवी के स्वरूप में बताया गया है। तो इट इज नथिंग टू गेट कंफ्यूज, देयर इज ओनली पावर इज वन, बट इट हैज, बोलते ना कि डिफरेंट स्वरूप। जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू विल गो टू एनी पार्टी, आप पार्टी वेयर करोगे, आप टेम्पल पे जाओगे, आप एक टेम्पल का ड्रेस कोड लोगे, आप ऑफिस जाओगे, आप फॉर्मल्स पहनोगे। तो सिमिलरली जो है परमात्मा डिफरेंट फॉर्म्स लेता है। हाँ, तो इसी तरह ऐसा होता है। ओके। ये अभी ऑफ कोर्स कुंभ मेला आने वाला है, तो ये आघोर जो है उनको पहला प्रेफरेंस क्यों मिलता है डुबकी मारने का? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले अघोर के रिलेटेड जो एक मिसकंसेप्शन है पहले वो दूर कर दूं, फिर हम उस टॉपिक पे भी आता हूँ। तो आपको अघोर अगर वर्ड सुनाई देता है तो आप क्या सोचते हैं कि फियर्स होगा, ठीक है, उद्दंड होगा, वैसा होगा, ऐसा हो। बट एज पर स्क्रिप्चर्स, श्वेता स्वर उपनिषद 3.5, ठीक है, उसमें मेंशन है अघोर का मतलब सौम्य। ओके, ठीक है, सौम्य। ठीक है, और अघोर जो हम लोग जो फियर्स बोलते हैं ना, ऐसा कुछ फियर्स नहीं है। अघोर का मतलब होता है सौम्य। और इसके जो ओरिजिन हुआ था वो भविष्य पुराण में आता है। उसमें बताया गया है कि
बाल शर्मा करके जो है उन्होंने अघोर पंथ की स्थापना की। और वो कौन थे? हनुमान जी के अवतार। दैट इज मेंशन इन भविष्य पुराण। नाउ कमिंग टू योर टॉपिक कि उनको क्यों दिया था। तो देखिए, जो अघोरी जो होते हैं वो जो आते हैं दशनामी संप्रदाय में, नागा साधु हैं और ये सब होते हैं, वो आते हैं दशनामी, जो भगवान शंकराचार्य ने जो है उनको क्रिएट किया था। अलग अलग उनके उसके अखाड़े हैं, जूना अखाड़ा है, फिर सबका अपना अपना अखाड़ा है। तो एक तरह से दशनामी संप्रदाय उसके लिए क्रिएट किया था। और नागा साधुओं के लिए अच्छा, अघोर के लिए एक मिसकंसेप्शन है कि वो लोग जो है इसमें कपाल में खाना खाते हैं। कपाल जो होता है ना, कटोरी टाइप। हाँ, नहीं कपाल यानी नरमुंड, खोपड़ी। हाँ खोपड़ी, नरमुंड, ओके ठीक है, उसमें खाना खाते हैं। लेकिन आप समझने की कोशिश की क्यों खाते हैं वो। ओके, क्योंकि वो लोग के लिए, हम लोग प्लेट में जिससे खाना खाते हैं ना, वो उनके लिए मटेरियलिस्टिक चीज है। दे वांटेड टू गेट रिड ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग्स। दे जस्ट वांटेड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन शिवा, दैट्स इट। इसीलिए वो लोग खाते हैं उसमें नरमुंड में। आपको, और वो अलग बात है, इसको साफ करते हैं, लेकिन ये यूनिक है। आप हमारे लिए और आपके लिए थोड़ा, क्योंकि हम लोग संसारिक लोग हैं, उनके लिए वो एक शिव की साधना है, ठीक है। वो हो गया उनका अघोर पंथ। और बात की जाए कि अघोर और नागा साधुओं पे, तो नागा साधुओं पे जो है क्योंकि शंकराचार्य ने चाहते थे कि कोई जो है एक सेना हो, कोई भी रक्षा करने के लिए सेना हो, क्योंकि पहले क्षत्रियों का काम था, लेकिन कहीं तक ये विलुप्त हो गया, ठीक है। ऑल्दो शिवाजी भी हैं और भी हैं, महाराणा प्रताप भी हैं अच्छे क्षत्रिय में, लेकिन थोड़ा सा लुप्त हो गया। तो इसीलिए उनको ये काम सौंपा गया। और ऑल्दो उन्होंने कई ब्रिटिश के खिलाफ जो है नागा साधु ने लड़ाई भी की और जीते भी, कई लोग के प्राण भी गए। अभी रिसेंट एक केस हुआ था पालघर साधु लिंचिंग के, आपने सुना होगा। तो शायद जो यहाँ की सरकार है वहाँ उस समय वो एक्ट नहीं कर रही थी, फॉर सो रीजन, जो भी उनका रीजन था, मुझे उस पर नहीं जाना है। बट जब उनको पता चला कि वहाँ तक दशनामी संप्रदाय तक जब बात पहुंची, तो उन्होंने जो है बोल दिया नागा साधुओं को कि अब महाराष्ट्र की ओर कूच करो, अब जो है अब रण होगा यहाँ तो, ठीक है। क्योंकि साधुओं की हत्या हुई, तो निर्मम, वो भी उन्होंने कुछ नहीं किया, बेचारे भोले साधु थे, और सरकार कुछ एक्शन भी नहीं ले रही है। तो जैसे ही जब नागा साधुओं की जब खबर आई, तो तुरंत अरेस्ट होना शुरू हुए पालघर में। तो ये उनकी शक्ति है। तो वो बोलते हैं ना कि नागा साधु आर अ वॉरियर। उनको जो है शास्त्र और शस्त्र दोनों की ट्रेनिंग दी गई है। हमारे जो सनातन धर्म में है, दोनों को प्रेफरेंस दिया जाता है, एक हाथ में शास्त्र, एक हाथ में शस्त्र, क्योंकि शस्त्र भी जरूरी है। अगर हमारे देवी देवताओं को जितना देखिए, शिव जी के हाथ में क्या रहता है? त्रिशूल और पिनाक। भगवान विष्णु के पास कौमुदी गदा और सुदर्शन चक्र। देवी के हाथ में त्रिशूल, भाला, हनुमान जी के हाथ में गदा। तो सारे देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र होते हैं, क्योंकि दैट इज नॉट किसी को डराने के लिए नहीं, ठीक है। हम पहले अटैक नहीं करते हैं। हमारे ऊपर अगर कोई आएगा तो हम लोग को सेल्फ डिफेंस है। आपका संविधान भी बोलता है ना, सेल्फ डिफेंस का आपको अधिकार दिया गया। अगर आपको कोई मारने आ रहा है तो यू हैव द राइट्स टू किल दैट पर्सन, क्योंकि तुमको तुम्हारी रक्षा करनी पड़ेगी, वरना तुम मारे जाओगे। फिर तुम अगर इतने सौम्य हो जाओगे तो फिर तुम्हारी जान चली जाएगी। नहीं, बात सही है, आई एग्री। ये बट वो उनको पहले प्रेफरेंस क्यों मिलता है, वो आपने? हाँ, प्रेफरेंस इसीलिए मिलता है क्योंकि ये जो अघोर मैंने जो साधु हैं, ठीक है, ये बाहर नहीं आते हैं। ये अपनी अपनी जो है जंगल में रहते हैं, कुछ हिमालय में रहते हैं, और ये बहुत दिव्य होते हैं। ये जो साधु होते हैं ना, ये आपको दुर्लभ दर्शन होते हैं इनके। अगर आप, मैं व्यूअर से बोलना चाहता हूँ कि आप जाएं, ठीक है, प्रयागराज का जो कुंभ है वहां जाएं और उनके दर्शन कीजिए। वो साक्षात शिव ही हैं, ठीक है। जाएं, ये लोग वहां जाते हैं। बाकी सब संप्रदाय जितने भी होते हैं,
जैसे हमारे संप्रदाय हैं, माधवाचार्य हो गए, निम्बारकाचार्य हो गए, गौड़िया वाले हो गए, ठीक है, ये सब भी आते हैं वहाँ पे कुंभ में। लेकिन इनको प्रेफरेंस इसीलिए मिला जाता है क्योंकि ये जो है दिव्य लोग, ये लोग कहाँ कहाँ से आते हैं। इन बाकी सबका मठ आपको यहीं दिख जाएगा इसी इंडिया में, वो जाते हैं हिमालय से, इधर से उधर से, तो उनको प्रिफर किया जाता है। और वो उस समय शाही स्नान में उनको जो है शंकराचार्य लोगों के साथ फिर वो भी जो है उसके बाद वहाँ पे डुबकी लगाते हैं। और दे आर माने उनका अगर आपको आशीर्वाद भी मिल गया ना, आपकी लाइफ जो है तर गई। इंटरेस्टिंग। ओके, ये वेपन्स और वो सब के बारे में आपने बात की, वो भी डेफिनेटली मुझे करना है, बट वो मुझे थोड़ी मतलब थोड़ी मिथ्स जो है उसके ऊपर भी मैं आऊंगा। बट ये जैसे आपने पहले बोला कि वो भोले हैं एंड ऑल्सो ही इज ऑल्सो द डिस्ट्रॉयर, तो हाउ इज इट पॉसिबल के शिवजी भड़कीले नेचर के भी है, एंग्री भी है, और साथ में काम भी है और भोले भी है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। तो आजकल के जनरेशन में देखा जाए तो वो सिर्फ भगवान का रौद्र रूप पसंद करते हैं, लेकिन कोई भी भोलापन रूप नहीं पसंद करता है। ठीक है, अगर आप भोलापन रूप रहेंगे, सौम्य रहेंगे, आपके जो वाइफ के साथ जो भी खटपट होती है, या वाइफ के साथ भी हस्बैंड की खटपट होती है, अगर वो आप वहां से सीखेंगे कि कैसे उसको अवॉइड करना है, अननेसेसरी झगड़ा अवॉइड करने के लिए। ठीक है, भगवान शिव को कैसे आप उनको कोई सोना या चांदी या पैसा चढ़ाओ तो उससे खुश नहीं होते हैं, वो तो एक बेलपत्र से भी खुश हो जाते हैं। लेकिन जब जो है जहां पाखंड होगा, जहां अधर्म होगा, ही विल नॉट टॉलरेट एट ऑल। ठीक है, वो ही इन शास्त्र इट इज वेरी क्लियर। जैसे जब उनके वो कभी नहीं, वो उनको बहुत गालियां देते रहे। जैसे दक्ष का ही आप एग्जांपल दे दीजिए, बहुत गालियां दी। ठीक है, इवन पार्वती को भी नहीं बुलाया उनके, सॉरी सती को भी नहीं बुलाया उनके यज्ञ में। हाँ, तभी भी कुछ नहीं बोले। बोला क्या फर्क पड़ता है, तुम मेरे साथ हो ना, क्या जरूरत है, तुम अभी यहाँ पे कैलाश में रहो, तुमको तीनों लोग तुम्हारे पास हैं, तुम्हारे पास स्वर्ग है, सब कुछ है, तुमको वहां जाने की क्या जरूरत है। लेकिन वो उन्होंने एक बार उनको चेतावनी दी कि भाई वहां पे मत जाओ, लेकिन स्टिल शी हैड गॉन ओवर देयर। तो इस तरीके से फिर शिव जी जो है, फिर तब उनके जब इतना गाली दी कि वो सहन नहीं कर पाई। हाँ, वो सहन कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो भोलेपन है, ठीक है, कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन वो नहीं थी, ठीक है, तो शी गॉट एग्रेसिव और अपने आप बोला कि मैं महादेव के बारे में, अपने जहाँ पे मेरे पति का ऐसे इतना अपमान हुआ और सब लोग चुप रहे, यहाँ सब देवी देवता सब हैं, यहाँ चुप रहे, मेरे लिए ये शरीर व्यर्थ है। तो उन्होंने दाह कर दिया अपना शरीर वहां पे, और फिर देन ही गॉट फियर्स। तब वो फियर्स हुए, तब वो फिर वो पूरे यज्ञ को डिस्ट्रॉय किया, वहां जितने थे सबको डिस्ट्रॉय किया। उनके शिव जी को जाने की जरूरत नहीं पड़ी। उनके जो अंश से जो पैदा हुए, जो वहां के गण हैं, या उनके जो काल भैरव हैं, जो भी हैं, भैरव हैं, या जो भी बोले उनको अलग अलग, तो वो गए वहां पे, काली गई। ठीक है, तो इस तरीके से फिर बातें दोनों भी उनके साथ हैं। एक भोलापन वाला रूप है, लेकिन जब आप जो है अत्य करोगे, जो जब आडंबर के नाम पे जब ढोंग करना कोई शुरू करता है, और जब कोई अधर्म करता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल भगवान राम जो है, एग्जाम्पल बताऊंगा, राम और शिव एक ही हैं, कोई डिफरेंस नहीं रखिएगा, यानी उनका भी सेट करके एग्जाम्पल आप पता है। महाभारत और रामायण से भी सीख लेनी चाहिए यही चीज। आपने जो बोला ना कि सौम्य और ये विरूप है, तो रामायण से हम लोग सीख लेते हैं। सबसे पहली बात तो रामायण में कैसा है, जब सीता हरण हुआ, पहले हनुमान जी ने जो है, हनुमान जी को भेजा गया कि भाई सीता को वापस ले दो, हमको तुमसे कोई बैर नहीं करना है, हमारे दुश्मन नहीं हो तुम। नहीं किया। दूसरी बार अंगद को फिर से भेजा, भाई हमारी सीता लौटा दो, हमको कोई युद्ध नहीं करनी, क्योंकि मुझे पता है नुकसान दोनों तरफ से होगा। तब भी नहीं माने। अब नहीं माने तो फिर फियर्स अटैक किया, पूरे लंका को जो है शमशान बना दिया।
पूरी लंका को है ना, आप बताइए ना, विभीषण और उनके माल्यवान के अलावा, ठीक है, कौन बचा वॉरियर? इंद्रजीत से लेके अतिकाय से लेके सब मरे, कोई नहीं बचा। सेम विथ महाभारत। उन्होंने शांति प्रस्ताव है, उनको पता है कि ये जो है कहाँ पूरा देश ऑलमोस्ट लड़ रहा है ना, पूरा भारतवर्ष लड़ेगा इसमें, और इसमें पूरा भारतवर्ष तबाह होगा। कितने लोग मरेंगे, कितनी अक्षुणी सेना मरेंगी, और आखिरी में बचेंगे कुछ 15 लोग, नहीं 15 नहीं, कुछ 13 या 14 थे, एग्जैक्टली नंबर नहीं याद आ रहा, बट कुछ 13 या 14 लोग थे। फिर उन्होंने सोचा कि इस युद्ध को, भीषण युद्ध को टालें। उन्होंने पहले शांति प्रस्ताव भेजा। दुर्योधन ने पहले खुद गए, नहीं सॉरी, पहले शांति प्रस्ताव विदुर के थ्रू भेजा, विदुर नहीं, एक कोई ब्राह्मण थे उनके थ्रू भेजा। फिर वो खुद गए, बोला मैं इस बार शांति प्रस्ताव देता हूँ। उनको बोला कि भाई हमारे जो सुई की बोलते ना कि पांडवों को जो है कुछ 5 गांव दे दो, हाँ 5 गांव दे दो, उससे खुश हो जाएंगे, मैं उनको समझा दूंगा और वो नहीं तुमसे वैर रखेंगे। तो वो दुर्योधन वो डायलॉग बोलता है कि मैं जो है सुई के बराबर भी जो है मैं उसको जमीन नहीं, उन लोग को, पांडवों को नहीं दूंगा। तो जब देखा फिर ये जब प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि दुर्योधन और कर्ण ने जो किया था वहां पे एपिसोड, जो वहां किया था वो क्षमा लायक नहीं था। किसी स्त्री को हाथ लगाना, ठीक है, जिस तरीके से जो किया गया, दुशासन ने जो किया गया कर्म, वो उसका दंड सिर्फ मृत्यु दंड है शास्त्रों में जो किया गया। लेकिन फिर भी भगवान कृष्ण जो है इस युद्ध को रोकने के लिए 2 बार उन्होंने प्रयास किया, लेकिन जब नहीं माने, एक एक को उन्होंने उनको वेपन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। एक एक को उन्होंने जो है फिर, चाहे वो भीष्म पितामह ही क्यों ना हो, चाहे वो गुरु द्रोण क्यों नहीं हो, चाहे वो कर्ण हुआ, चाहे शकुनी हुआ, या सबको सीख दी। मध्यराज शैल्य थे, या जितने भी बड़े बड़े राजा, सबको पटकनी दी, और बचे 5 पांडव, हाँ, और बाकी सब भी और भी थे, कुछ बचे थे, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने। इंटरेस्टिंग। तो इसीलिए दोनों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। ऑफ कोर्स, जैसे हमारे कल अभी मनुस्मृति की क्या एक श्लोक है, जो धर्म है, जो सनातन धर्म है, उसके 10 लक्षण हैं, धर्म के 10 लक्षण हैं। धृति क्षमा च मोक्षेयन्ति शौचमिंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये जो है मनुस्मृति की श्लोक है। इसमें बताते हैं सबसे पहला जो आचरण है वो धैर्य, ठीक है, आपको जो है पोलाइट रहना है, क्षमा, ठीक है, दम को दूर करो, मोक्ष, ठीक है, ऐसे 10 लक्षण है। ठीक है, तो हमको क्षमा करना है, लेकिन क्षमा भी कब तक? आपको कोई परेशान कर रहा है, बार बार आपको परेशान कर रहा है, आप कितनी बार उसको क्षमा करोगे? तो उसकी भी टॉलरेंस हैज अ लिमिट। बरोबर। तो इसीलिए जब टॉलरेंस हट जाता है, फिर तब उसको बताना पड़ता है कि भाई फिर तुमको डिस्ट्रॉय, तुम उस यहाँ जीने लायक नहीं हो तुम। तब शिव जी को अपना फिर त्रिशूल उठाना पड़ता है। गॉट इट। ये जो तांडव जो डांस है शिव जी का, वो क्यों स्पेशल है? बिकॉज आप अभी बोल रहे थे तो मेरे दिमाग में आया कि मतलब इसके बारे में इज देयर समथिंग स्पेशल? ऑल्सो बोलते हैं कि जब भी वो ऐसा नाचते हैं तो अर्थक्वेक आते हैं, वो तो मुझे लगता है थोड़ा सा ज्यादा ही है, बट क्या है स्पेशल इसके बारे में? तो तांडव में आप लोग सरप्राइज हो जाओगे कि तांडव डांस ऑलवेज डज नॉट मीन डिस्ट्रक्शन। ओके। ये तांडव डांस कब से शुरू हुआ पता है? एक बार कुछ बात पे ये आपको स्टोरी आती है पद्म पुराण में। एक बार पार्वती जी जो रूठ गई थी किसी रीजन की वजह से, ठीक है। मैंने जब बोला था ना, एक हस्बैंड, आइडियल हस्बैंड कैसा हो, उससे सीख मिलनी चाहिए तो आप लोग भी आजमा सकते हैं अपने अपने वाइफ पे। जब रूठ गई थी एक बार कुछ रीजन की वजह से, वो लंबी स्टोरी है लेकिन आपको शॉर्ट में बताता हूँ। रीजन था उसके पीछे, और
फिर जो है शिव जी ने सोचा अब मैं जो है मेरी वाइफ को मनाना चाहिए, जो भोलेपन है ना, भोलापन उनका। तो बोला ठीक है, तो मैं आज उनके लिए आज नृत्य करूंगा, ठीक है, तांडव नृत्य करूंगा। तो शिव जी ने उस समय जो है पहली बार जो है तांडव नृत्य किया, ठीक है। एंड वो गुस्से वाला नहीं था, वो फियर्स वाला नहीं था, वो सौम्य तांडव था, जिसके अलग अलग एक लस्य तांडव होता है, अलग अलग उसके तांडव के वो होते हैं, ठीक है। और जब गुस्से में जब शिव जी तांडव करते हैं तब तो फिर प्रलय आएगा, फिर तो नोबडी कैन सेव एनीवन, ठीक है। लेकिन तब वो पार्वती जी को मनाने के लिए कर रहे थे। सो इन शॉर्ट, तांडव डज नॉट मीन ऑलवेज डिस्ट्रक्शन, इट डज बट इन अ डिफरेंट कंटेक्स्ट। तो ये जो मतलब बेसिकली हैप्पी डांस है। हाँ, इट्स अ काइंड ऑफ हैप्पी डांस, एग्जैक्टली हैप्पी डांस। गॉट इट। मतलब एज इन जैसे, बट आई मीन लॉजिकली थोड़ा सेंस डेफिनेटली बनता है। लाइक फॉर एग्जांपल जब भी आप खुश होते हैं तभी भी आप, आई मीन मनुष्य, आई एम सेइंग अ नॉर्मल पर्सन, वो तभी खुश होते हैं तभी भी बहुत नाचते हैं। और कभी कभी जब आप गुस्सा भी होते हैं तो एंगर और फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए भी लोग काफी नाचते हैं। तो या मतलब मेरे हिसाब से प्रलय का तो थोड़ा सा ज्यादा फारफेच लगता है कि वो जब एकदम नाचते हैं तो प्रलय आता है, बट देयर इज नो वे टू प्रूव दैट एस्पेक्ट ऑनेस्टली। नहीं, वो बताता हूँ प्रलय का कैसा है आपको। इसका भी मैं आपको एक साइंटिफिक आंसर दे दूं। अब आप बोलेंगे कि वो कैलाश में शिव जी रहते हैं, कैलाश तो इधर ही है मानसरोवर के पास, हाँ, वहाँ पे अगर शिव जी डांस करेंगे तो यहाँ धरती डूलेगी, ठीक है। तो फिर कैसे, फिर वो तो शिव जी वहाँ रहते ही नहीं है। इसका आंसर आपको जो है क्या नाम है, शिवोपासनांग गीता प्रेस की, उसमें मेंशन है कैलाश और महाकैलाश दोनों डिफरेंट हैं, बोथ आर डिफरेंट। क्यों डिफरेंट है बताता हूँ आपको। कैलाश में जो है, ऑल्दो वहाँ पे शिवगण रहते हैं, शिव जी का एक बोल देना कि यू कैन से शिवांश, शिव अंश उधर रहता है शिव जी का, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन जो महाकैलाश है, वो जो एक्चुअल जो यूनिवर्स में है, ठीक है, वो वहाँ पे शिव जी वहाँ रिसाइड करते हैं भगवान गणपति के साथ, कार्तिकेय के साथ, फिर माता पार्वती के साथ। वो वहाँ शिव लोग, वो उस ये कैलाश है और उसको बोलता है महाकैलाश, ठीक है, महाकैलाश वो एक अलग है। अब आप बताएंगे शिव जी अगर यहाँ हिमालय में ये वाले उसमें रहेंगे, आप साइंटिफिकली भी सोच लो कि अगर शिव जी जरा सा भी हिले, क्योंकि वो एक तरह से पावर हाउस है, तो जरा सा भी यानी तपस्या के लिए हिले, ठीक है, और डांस भी किया, तो आप सोचिए पूरा इंडिया तबाह हो जाएगा उसमें, नेपाल चाइना सब एक साथ तबाह हो जाएंगे। तो इसका एक उत्तर, क्योंकि कई लोग को पता नहीं है, कई लोग ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कैलाश में डिविनिटी, वहाँ पे डिविनिटी है, वहाँ पे भी बताया गया है उसमें शिवोपासनांग में कि वहाँ पे भी जो है एक शिवगण रहते हैं उधर भी, तो इट इज ऑल्सो डिवाइन, बट शिव जी रहने की जगह नहीं है वो। शिव जी डज नॉट रिसाइड देयर। शास्त्रों में कैलाश और महाकैलाश डिफरेंस है बताया गया। गॉट योर पॉइंट, ओके। ये महाशिवरात्रि का क्या सिग्निफिकेंस है, क्यों मनाते हैं हम ये? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा सर आपने। महाशिवरात्रि, कई लोग सोचेंगे कि भाई शिव और पार्वती की शादी, हाँ, मतलब पॉपुलर बिलीफ तो यही है, पॉपुलर बिलीफ, बट अनफॉर्चुनेटली लाइक आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि दिस इज नोवेयर मेंशन्ड इन एनी ऑफ द स्क्रिप्चर्स कि शिवरात्रि जो है के दिन माता पार्वती और शिव जी की शादी हुई थी या माता सती के साथ शादी हुई थी। ओके। तो अच्छा, जो शिव जी और माता पार्वती की शादी होती है, तो एज पर शिव पुराण पार्वती खंड, वो जो है कुछ दिसंबर के महीने में आती है, मार्गशीर्ष के मंथ में आती है, जो कि अभी जस्ट एक आध हफ्ते पहले होके गई। अच्छा। पिछले साल जो है 25 दिसंबर को आई थी। लोग क्रिसमस मना रहे थे, लेकिन लोग माता पार्वती शिव जी की शादी नहीं मना रहे थे अनफॉर्चुनेटली। मैंने मनाया, लेकिन लोगों ने नहीं मनाया। तो अब सवाल उठता है, फिर अगर ये शादी तो अलग हुई है, यानी दिसंबर के मंथ के आसपास हुई, तो फिर उस दिन क्या हुआ था शिवरात्रि को, ऐसा क्या हुआ था? सो एज पर द स्क्रिप्चर्स, शिव पुराण, इवन इट इज मेंशन्ड इन अदर स्क्रिप्चर्स ऑल्सो, उस दिन जो है, जो भगवान शिव जो पहले जो है एक लिंग स्वरूप में थे,
लिंगाकार स्वरूप था उनका। तो उस दिन जो है सृष्टि के जब क्रिएशन हुआ वो आकार स्वरूप में आए, यानी इट्स अ काइंड ऑफ अ सृष्टि वाज क्रिएटेड दैट टाइम। और कैसा है, जो फाल्गुन मास की जो शिवरात्रि होती है वो महाशिवरात्रि कही जाती है। ऐसे देखा तो मासिक शिवरात्रि हर मंथ होती है। ओके। हाँ, तो बट जो फाल्गुन मास की शिवरात्रि होती है उस दिन जो है शिव जी जो है निराकार स्वरूप से आकार स्वरूप में आए थे। अच्छा, इसीलिए उसे हाँ, महाशिवरात्रि इसलिए उसको महाशिवरात्रि बोला जाता है। और उस दिन माना जाता है कि आप भगवान शिव के अगर सच्ची आराधना मन से अगर शिव जी रीलबाजी नहीं, हाँ तो हाँ तो सच्ची आराधना करेंगे शिव जी की तो आपको जरूर आपका मनोवांछित फल मिलता है। ओके। ये आपने ये बोला तो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो इससे एक्चुअली काफ़ी सारी मिथ्स जो है मैं उसको भी थोड़ा एड्रेस करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे समझना है कि क्या ये एक्चुअली में है कि नहीं है, क्या हुआ था एंड ऑल दैट। अभी लाइक फॉर एग्जांपल बहुत सुनने में आता है, बहुत पढ़ने में आता है कि मक्का के अंदर शिवलिंग है, तो उसके बारे में कुछ। बहुत अच्छा सवाल पूछा। अच्छा, मैं ये जो सवाल है मैंने गूगल पे और कई लोगों से सुनता हूँ कि जो है हमारा महादेव का शिवलिंग है, वहाँ पे जो है जल चढ़ाना है, ठीक है, उसके ऊपर हमेशा लोग बात करते हैं। और उनके जो हजरे अस्वाद हैं उनको बताया जाता है, जो मुस्लिम लोग का जो बिलीफ है हजरे अस्वाद, वहाँ पे काला पत्थर है जिनको चूमते हैं वो शिवलिंग है, सब बोला जाता है, माना जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके ऊपर डिटेल चर्चा करेंगे। अभी आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि क्या आपके स्क्रिप्चर में मेंशन है मक्का में शिवलिंग है। आपको हर जगह से आप वाराणसी का आपका सब आपको पुराणों में मेंशन है। अभी संभल की बात हो रही है तो संभल पे भी जो है आपको महाभारत में मिल जाएगा संभल का। तो क्या मक्केश्वर महादेव जो वहाँ शिवलिंग है क्या आपके शास्त्रों में है? मैंने गूगल किया इसके ऊपर, मुझे कहीं आंसर नहीं मिला। मैंने कई स्कॉलर्स से पूछा जो मुझसे अच्छा ज्ञान रखते हैं थे, तो उन्होंने कुछ उनमें से एक जन ने मुझे जवाब दिया, बट वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था। मुझे व्हाट आई वांट, मैं शास्त्र पे आधार पे जाता हूँ। मैं ये नहीं कि जिसने बोल दिया और मैंने मान लिया। इवन आपका ऑडियंस को भी मैं बोलना चाहूंगा, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर बिलीव नहीं करो, आप उसको वैलिडेट करो। मैंने आपको जितने अपने रेफरेंस दे रहा हूँ या दूंगा, आप उसका जो है रेफरेंस वैलिडेट करो। तो मुझे इसका आंसर जो है शक्ति संगम तंत्र में मिला। उसमें मेंशन है वहां पे मक्केश्वर महादेव है। लिटरली आई गॉट एंड आई वाज शॉक्ड। एंड कोई भी पब्लिशर ने उस बुक को पब्लिश अभी तक नहीं किया, फॉर व्हाट रीजन। वो सिर्फ संस्कृत में है, उसका बस संस्कृत, उसका हिंदी अनुवाद नहीं है, अंग्रेजी अनुवाद नहीं, कहीं अनुवाद नहीं है। बहुत सारी ऐसी हैं, शक्ति संगम तंत्र अकेली नहीं है, बहुत सारी हैं। हरित स्मृति है, बहुत सारी, जिसको अभी तक अनुवाद किया ही नहीं गया। तो एनीवेज मुझे मिला, एक तो वो मुझे मिला, दूसरा मुझे मिला इसमें भविष्य पुराण में राजा भोज को जो है वहाँ पे आशीर्वाद जो है भगवान महादेव देने आए थे मक्केश्वर में, ठीक है। तो ये स्टोरी मुझे भविष्य पुराण में भी मिली। एंड इट इज सेड, ठीक है, उनके जो हदीसों में और उनकी जो स्क्रिप्चर्स हैं, मुस्लिम लोगों की स्क्रिप्चर्स में बताया जाता है कि वहाँ पे जो आइडल्स जो है कुछ 300 प्लस कुछ आइडल्स थी, जिसमें हम सूर्य की थी एंड चंद्रमा की थी। ऑल्दो वो हिंदूज नहीं रहते थे वहाँ पे, लेकिन वो लोग वही पूछते थे ऑलमोस्ट। आप समझ लीजिए चंद्रमा को हम लोग पूछते हैं, सूर्य को हम लोग पूछते हैं, तो वो लोग वहाँ पे आइडल्स थे ऐसे। तो उनको तोड़ी गई क्योंकि वो लोगों में आइडल वर्शिप इज नॉट अलाउड। तो वहाँ पे फिर शिवलिंग भी था और उस पर क्वेश्चन मार्क है। लेकिन देखिए, मेरे को कोई कंट्रोवर्सी यहाँ नहीं करनी है, ठीक है। मुझे कोई हिंदू मुस्लिम या मुझे नहीं, लेकिन बट एज अ हिंदू आई हैव द राइट्स टू आस्क, ठीक है। जब मेरे स्क्रिप्चर्स में मेंशन है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए भाई। चर्चा से नहीं वो हो पीछे हटने का, चर्चा हो,
फिर क्या उसका क्या निकल के आता है फिर वो देखा जाएगा। बट इसके ऊपर वहाँ मक्केश्वर महादेव पे चर्चा होनी चाहिए कि क्या है वहाँ पे, जो हजरे, क्या वही हजरे अस्वाद ही वो जिनको मानते हैं, क्या वही शिवलिंग है? इस पे चर्चा होना। हम अपनी तरफ से प्रमाण देंगे आपको, प्रमाण है मेरे पास, आप मुझसे डिबेट कर लीजिएगा, मेरे पास प्रमाण रखे हुए हैं। मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग भी आपको हेल्प कर देंगे प्रमाण के लिए। तो उस पर ऐसा नहीं है कि मैं उस पर बोल रहा हूँ कि आज जो है जाके जो कैप्चर कर लें, लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए और क्यों ऐसा वहाँ पे तोड़ा गया, ठीक है, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। जैसे आज हम लोग ने अयोध्या वापस ली है, अभी चर्चा संभल पे भी शुरू हुई ना, चर्चा ही है ना, अभी तक लिया नहीं है ना, लीगल तरीके से लेंगे। हम कोई अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं बिलीव करते ना, हम लोग लॉ पे बिलीव करते हैं और लॉ से लेंगे हम लोग। और मुझे पूरा बोलते हैं विश्वास है कि हम लोग ले लेंगे। हम लोग अयोध्या ली है, फिर हम लोग नेक्स्ट इज काशी, उसके बाद मथुरा। तो इसी तरह से हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग विदाउट प्रूफ, ऐसा नहीं है कि भाई इधर जो है हम लोग शिवलिंग ऐसे ही खोज लेंगे, लेकिन जो हमारा है वो हमारा है, ठीक है, दैट इज वेरी क्लियर, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। नहीं, बरोबर। आई मीन ऑफ कोर्स, और मैं भी नहीं चाहता कि कोई ऐसी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, ऑफ कोर्स, बट इंटरेस्टिंग थॉट्स। शिवजी के बारे में, मतलब ये आप बोल रहे थे तो मेरे दिमाग में और भी काफी, हर एक पिक्चर में गूगल में, जैसे आपने बोला गूगल में देखा, तो मैं भी एक्चुअली गूगल में, ऑफ कोर्स सब लोग वहीं सर्च करते हैं, तो वहां मैं देख रहा था हर एक पिक्चर में शिवजी ब्लू क्यों होते हैं? ओके, तो सबसे पहली बात तो जानना चाहिए शिवजी ब्लू क्यों होते हैं, क्योंकि ब्लूइश उनका जो रंग है, एक तो उनको नीलकंठ बोलते हैं भगवान, क्योंकि जब उन्होंने विष पिया था, ठीक है, उनका पूरा शरीर नीला पड़ गया था, ठीक है, और इसीलिए वो जब वहां से ब्लूइश हो गए। और ब्लू एक तरह से बोलते हैं ना कि एक सकारात्मक पॉजिटिविटी का प्रतीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लू इज लाइक काइंड ऑफ सात्विक रंग, एक बोलते हैं तामसिक रंग को काला को बोला जाता है, तो ब्लू व्हाइट ये सब सात्विक रंग, तो शिवजी रिप्रेजेंट सात्विकता, ठीक है। एनवायरमेंटल, जैसे स्काई का कलर है, तो वो एक तरह से नेचर, ठीक है, शिवजी एक नेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी वो जैसे मैंने बताया ना आपको कि वो अगर आप इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचाते हो तो आपको पनिशमेंट शिवजी की तरफ से मिलेगी, क्योंकि ही विल बी द फर्स्ट पर्सन टू गिव यू पनिशमेंट। वो सबसे ज्यादा क्रोधित होंगे, राइट। जैसे हम लोग जो एनवायरमेंट का हम लोग सत्यानाश करते हैं, हम लोग ट्रीज कट डाउन करते हैं, एनिमल्स की हत्या करते हैं, जो भी एक चेन ऑफ साइकिल है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि भाई शेर तो वो खाता है, जानवर खाता है, तो फिर हम क्यों ना खाएं? अरे वो शेर को खाने दो ना, तुम क्यों कर रहे हो, ठीक है, वो शेर का तुम ले रहे हो, ठीक है, खुराक, तो शेर की खुराक है, शेर को लेने दो, तुम्हारे लिए खुराक अपनी दी हुई है, तो वो सात्विकता वो करो, सात्विक का आहार लो। तो इसी तरह एक तरह से नेचर का कलर है ब्लू। और दूसरा उनको नीलकंठ बोला जाता है, और वो रिप्रेजेंट करते हैं प्रो नेचर, ओके, ठीक है, तो प्रो नेचर का प्रतीक है। तो इसीलिए आप अगर एनवायरनमेंट को क्षति पहुंचा रहे हो तो आप इनडायरेक्टली शिवजी को ही क्षति पहुंचा रहे हो। बिकॉज अभी इतने सारे ऐसे मिथ टाइप लाइक या डीबंक करना है, वैसे उस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि कितने किसके बारे में बात कर सकते हैं। वो ये उनके हमेशा उनकी बॉडी जो है उनमें वो एशेस क्यों रहते हैं, मतलब जैसे एश स्मीयर्ड क्यों रहती है? ओके, तो इसको मैं जोड़ दूं। सबसे पहली बात तो एश से फॉर एग्जांपल में, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जो चीज अब जो है मटेरियलिस्टिक नहीं रही, उसका यूज नहीं है। एक बार लकड़ी को या लाश को जला दो, या लकड़ी, ऐसा नहीं कि सिर्फ लाश की एशेस वो यूज होती है, ये मैं आपको बेसिस बता दूं, शिव पुराण में मेंशन्ड है कि एशेस चाहिए तो आप लकड़ी की भी ले सकते हो, उसकी भी ले सकते हो। तो जो चीज यूज नहीं है वो अपने लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर साधना के लिए कई वर्षों तक जो है ठंडी से बचने के लिए, ठीक है, गरम एशेस लगाते हैं, तो बहुत कुछ वो भी है। नाउ
एशिस कहाँ मिलती है आपको? शमशान में, ठीक है। अच्छा, ये सवाल ये भी उठता है कि शमशान उनको क्यों प्रिय है? ये सब लोग बोले भाई, एक बार महाभारत में जो है दान धर्म पर्व में एक प्रसंग आता है जहाँ माता पार्वती पूछती हैं कि तुमने जो है स्वर्ग क्रिएट किया, ठीक है, इतना अच्छा तुम्हारे पास लोक है, तुम शमशान में क्यों रहते हो? वाई, माने शमशान कोई रहने की जगह है? तो शिव जी बहुत अच्छा रिप्लाई करते हैं, आई लव नेचर फर्स्ट ऑफ ऑल, और शमशान में जो है जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग आते हैं, क्योंकि अगर आप मरने जाते हैं तो आप सारा कपट आप वहां पे भूल जाते हो, ठीक है। एक अलग ही शमशान वैराग्य में रहते हो कि नहीं, हम भी, क्योंकि हम भी कल उठ के हमारे साथ भी ऐसा ही होगा, ठीक है, ये अच्छा आदमी था। कभी भी आप किसी द्वेष से, अगर आपको द्वेष रहेगा ना उस पर्सन से, या द्वेष था ना उस पर्सन से, आप नहीं जाओगे, आप अच्छी इंटेंशन से जाओगे उस समय कि भाई ये अच्छा आदमी था, इसने जो है मेरे लिए ये किया, समाज के लिए ये किया, जो भी इसका योगदान था, आप अच्छे थॉट से जाओगे, इविल थॉट से नहीं जाओगे। तो शिव जी बोलते हैं यहाँ पे सिर्फ सात्विक थॉट्स वाले आते हैं, और दूसरा यहाँ पे मुझे कोई बोलते हैं डिस्टर्ब करने के लिए नहीं है, मेरे को साधना में जो है डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। और दूसरा यहाँ पे जो है यहाँ के जो गार्लैंड्स होते हैं पड़े रहते हैं, वो मेरे लिए जो है मेरे को मनमोहक लगते हैं। और जो एशिस की बात की, ठीक है, जो एशिस मैं अपने लिए यूज कर सकता हूँ साधना के लिए। और तीसरा बोलते हैं कि यहाँ पे जो है मेरे जो भूत हैं, जो मेरे अपने हैं, जिनको मैं अपना मानता हूँ, वो यहाँ रहते हैं। भगवान का एक शिव पुराण में जिक्र आया, उनको भूत भावन बोलते हैं। भूत भावन या भूत को भाते हैं, इसलिए भूत भावन बोलते हैं। बोले भूत मेरे प्रिय हैं, और मैं इंश्योर करता हूँ कि ये जो मृत्यु लोक के प्राणी हैं उन तक ये भूत ना क्षति पहुंचाए। तो एक तरह से भूतों से वो रक्षा कर रहे हैं हमारी, और इसीलिए जो है भगवान शिव को जो है वो सबसे प्रिय है शमशान। और ऐश और कुछ नहीं, भगवान शिव ही है, ठीक है। तो ये आप भूत का जो बोल रहे हैं, तो बेसिकली ये जो तीन जो उनके यहाँ पे लाइन भी होती है, तो उन्हें क्या विभूति कहते हैं, if I'm not mistaken? त्रिपुण, हाँ। ओके, तो उसका क्या महत्व है या उसका क्या रीजन है? तो वो रिप्रेजेंट करता है तीनों लोकों के स्वामी, तीनों लोकों के स्वामी, यानी जैसे आपके उसमें ओम भूर भुवः स्वः आता है ना, वो गायत्री मंत्र में, ओम भूर भुवः स्वः, ठीक है, पहला जो मंत्र है। भूर, ठीक है, ठीक है, भूर यानी पाताल लोक, भुवः यानी भुवन लोक, स्व स्वर्ग लोक। तो तीनों लोकों के वो जो है स्वामी हैं, तीनों लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो है भगवान महादेव। ओके, इंटरेस्टिंग। एंड सो ये मतलब जो आप बोल रहे हैं वो इट्स सिमिलर टू जो स्टार्टिंग में जो हमने बात की कि वो बेसिकली परमात्मा है या सबके, ही इज लाइक द सुप्रीम पावर, सो इट्स काइंड ऑफ वैसा ही है, सिमिलर, ही इज सुप्रीम पावर। तो बट उसका रेलेवेंस इससे क्या है, मतलब ये ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मुझे समझा नहीं, सॉरी। तो मैं फिर से आपको रिपीट करता हूँ, तो ये रिप्रेजेंट करता है, त्रिपुंड ऐसे लगाया जाता है। हाँ, ऊर्ध्वपुंड अलग है, त्रिपुंड अलग है। ओके, ऊर्ध्वपुंड वो ऐसे करके ऐसे लगाया जाता है। त्रिपुंड होता है भगवान शिव का, जो रिप्रेजेंट करता है तीनों लोग, ठीक है। नहीं वो बात मैं समझ गया। तो बेसिकली बिकॉज वो तीनों लोगों के स्वामी हैं, वो रिप्रेजेंट करता है। गॉट इट, ओके, इंटरेस्टिंग। वेपन्स के बारे में आपने बात की, जो त्रिशूल के बारे में भी, तो कितना मतलब स्ट्रॉन्ग है वो त्रिशूल वेपन? जैसे लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे अभी आपने पहले भी बीच में बोला ब्रह्मास्त्र, राइट? तो मतलब जितना मुझे समझ में आता है, जितना मैंने जो भी लिमिटेड पढ़ा है, तो उसमें कहते हैं ब्रह्मास्त्र सबसे बड़ा वेपन था, सबसे, तो ये त्रिशूल जो था शिव जी का, वो उससे भी बड़ा वेपन है कि? सी, शिव जी इज नोन एज पावर हाउस। माता पार्वती को शक्ति स्वरूप का कहा गया है। शक्ति कौन प्रदान करती है?
माता पार्वती, और पत्नी किसकी है? भगवान शिव की। तो शिव जी शक्ति का प्रतीक हैं सबसे पहली बात तो, और उनके हाथ में उनको आप त्रिशूल की तो हम बाद में आते हैं, पहले सुदर्शन चक्र। भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र किसने दिया था? तो ये महाभारत में प्रसंग आता है कि भगवान शिव जी ने जो है अधर्मी राक्षसों को संहार करने के लिए भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र गिफ्ट किया। तो और बात अभी आते हैं त्रिशूल पे। तो त्रिशूल के जैसे 3 पॉइंट होते हैं। एज पर कामिका अगम, इट रिप्रेजेंट सत्वगुण, रजोगुण एंड तमोगुण, तीनों को रिप्रेजेंट करते हैं वो। एंड इट इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। ठीक है, ऐसा कोई स्पेसिफिक कहीं हमारे शास्त्रों में नहीं आता है कि सिर्फ ब्रह्मास्त्र ही है। वो तो हमारे जैसे लोगों को, उस समय के जमाने के लिए मनुष्यों के लिए जो अगर चलाया जाता है तो ब्रह्मशीर अस्त्र हो गया, या ब्रह्मास्त्र हो गया, या नारायण अस्त्र हो गया। तो ये सब जो है जो डेंजरस, या पाशुपतास्त्र, 3 बहुत डेंजरस थे। यानी मनुष्यों के लिए बोल रहा हूँ, ये तो शिव जी के लिए तो वो खुद ही पावर हाउस है, उनको जरूरत नहीं है इन सबकी। एक होता है ब्रह्मास्त्र, एक होता है पाशुपतास्त्र जो अर्जुन को दिया था, और एक होता है आपका नारायण अस्त्र। ये 3 सबसे डेंजरस वेपन मनुष्य लोग के लिए माने जाते थे। सबसे डेंजरस थे, और इसकी नॉलेज सबको नहीं थी। यानी anybody cannot invoke this. There is a proper way to invoke it, और उसको विद्या जो है देते थे, यानी जो ऋषि मुनि हैं, और ऋषि मुनियों को देवता से मिला ये सब ज्ञान। तो उसको इन्वोक सब लोग नहीं कर पाते थे, और उसको हर उसमें नहीं यूज किया जा सकता, क्योंकि दे वर वेरी डेंजरस। आज के उसमें एटॉमिक बॉम्ब जैसा, एक पूरा देश डिस्ट्रॉय हो जाएगा एटम बॉम्ब से। तो ये आज उस समय के ये एटम बॉम्ब थे, जो न्यूक्लियर, या जो बोलते हैं न्यूक्लियर पावर, ये वो थे। ये समझ लीजिए वो सेम ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं था दोनों में, तीनों में। वो तीनों सेम ही थे। लेकिन अगर यू विल सी, आप उसको शिव जी के त्रिशूल से कंपैरिजन, देयर इज नो कंपैरिजन। वो तो पूरा यूनिवर्स एक ही त्रिशूल में खत्म कर सकते हैं। ऐसी स्टोरी है शिव पुराण में कि जो जब प्रलय आता है, डिस्ट्रक्शन आता है, तब वाराणसी जो है, वाराणसी नगरी है, वो भगवान डिस्ट्रक्शन के टाइम अपने त्रिशूल पे रख लेते हैं। तो त्रिशूल का कोई कंपैरिजन नहीं है। बट कोई ऐसा इंस्टेंस है जो हमारे इसमें स्क्रिप्चर्स में लिखा है जहाँ पे उन्होंने एक्चुअली यूज किया त्रिशूल वेपन? कुछ देखिए, दुष्टों का और राक्षसों का संहार करने के लिए किया है। ठीक है, जलंधर के लिए किया उन्होंने, जो उन्हीं का अंश था, उसको मारने के लिए उन्होंने जो है पहले तो त्रिशूल लिया, फिर बाद में सुदर्शन, वो अलग बात है। बाद में उनका क्या हुआ, उनका प्लान चेंज हुआ, बोला उन्होंने सुदर्शन चक्र से उनको यूज किया। ठीक है, तो शिव, आप खुद सोचिए, शिव जी के लिए जो त्रिशूल है, उन्होंने जो है यानी he could have used with जलंधर, but he didn't used it. Okay. बट जैसे कि कई इंस्टेंस आते हैं, जैसे पार्वती माता की रक्षा करने के लिए उन्होंने कई बार यूज किया राक्षसों के साथ, या उन्होंने कई वॉर भी हुए। एक बार तो भगवान कृष्ण के साथ भी वॉर हुआ, लेकिन तभी भी उन्होंने त्रिशूल नहीं चलाया। ठीक है, क्योंकि त्रिशूल अब मेरे पास जो चीज है वो अब उनके बराबर वाला कोई चाहिए ना। वो जब परमात्मा, साक्षात परमात्मा, उनके मन त्रिशूल यूज ही नहीं है। उनका पावर, उनकी जो अंश हैं, जैसे भैरव हो गए, या काल भैरव हो गए, या उनकी काली हो गई, वही काफी है। भगवान गणेश और कार्तिक उनके लिए काफी है, उनके लिए त्रिशूल यूज करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे इंस्टेंसेस आए हैं कुछ बार, लेकिन वो सिर्फ ऐसे नॉर्मली, लेकिन पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्होंने ऐसे त्रिशूल, ऐसी स्टोरी नहीं आती है। और उनको जरूरत क्या है, उन्हीं का यूनिवर्स है, वो अपनी यूनिवर्स की डिस्ट्रॉय करेंगे। ये डिस्ट्रक्शन से आप जो बात कर रहे हैं, उससे ये शिवजी के थर्ड आई का क्या ये है, मतलब वो कैसे आई? ओके, क्या पहले थी, या
पहले नहीं थी ये। तो इसकी दो एस्पेक्ट हैं। तो एक बार क्या हुआ, शिव जी और पार्वती जो है अपने एक बार खेल खेल रहे थे। तो खेल खेल में माता पार्वती ने आंख बंद कर दी, ठीक है। अब वो उस आंख से पूरे यूनिवर्स को देखते हैं। अच्छा, हम लोग वो नजर, आप सोचेंगे भाई यूनिवर्स से कब किसको देख रहा है, हम तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ देख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे जितने सीन है मैं उसी देख सकता हूँ, लेकिन मैं बाहर का कैसे सबको कैसे देख सकता हूँ। ये क्षमता उन्हीं की है, और उस साइंस में हम जा भी नहीं सकते कि वो कैसे देख सकते हैं। तो उन्होंने जब बंद किया तो वो जो है पूरे यूनिवर्स में अंधेरा छा गया, ठीक है। तो सब पूरा सब यहाँ पूरा हलचल मच गई यूनिवर्स में, भाई ये क्या होने लगा। फिर जो है उन्होंने माने अगेन कैसे आइडियल हस्बैंड है, उन्होंने पार्वती जी से रुष्ट नहीं हुए। तो उन्होंने वो यूनिवर्स के लिए एक अपनी खुद की आंख बनाई। बोला मैं इसको पार्वती जी को मैं दुखी नहीं करना चाहता, वो खेल रही है ना, खेलने दो। तो उन्होंने एक तीसरी आंख बनाई जो कि यूनिवर्स से फिर वो, ताकि फिर से जो है उजाला आ सके। तो उन्होंने तब वो जो है बनाई। बट शिव जी का क्रिएशन तो हुआ, लेकिन उससे एक नेगेटिव शक्ति भी निकली, जो कि कोई उसको पकड़ नहीं पाया। वो है जलंधर। जैसे जलंधर एक राक्षस था जो बाद में बहुत पावरफुल हो गया। बाद में शिव जी ने उसको डिस्ट्रॉय किया, लेकिन क्योंकि वो ऐसा हो गया था, उसने इंद्रासन तक ले लिया था, इंद्र तक को डिफीट कर दिया था। तो उससे नेगेटिव भी हुआ, वो अलग बात है। तो इसीलिए तीसरी आई तब फिर उन्होंने जो है यूनिवर्स के लिए बनाई। और ऐसा माना जाता है, ठीक है, एज पर स्वामी इंद्रनील दास, ऐसा बोला जाता है कि जो राइट आई है वो भगवान विष्णु है, तो ये ब्रह्मा जी है लेफ्ट आई, तीसरी आई वो खुद है। ओके। तो जो थ्री आई जो है रिप्रेजेंट करती है त्रिदेव को। और ये मतलब वो कहते हैं कि वो तीसरी आंख जब भी उनकी खुलती है तभी, हाँ, क्योंकि वो तो खुद ही है ना, रिप्रेजेंट करते हैं। भगवान शिव जो है खुद रिप्रेजेंट करते हैं माने तीसरी आंख को। तो जैसे इंस्टेंसेस आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जब एक बार ऐसा हो गया था, ताड़कासुर करके एक असुर था। तो उसको जो है ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दे दिया था कि शिव जी का पुत्र ही डिस्ट्रॉय तुमको करेगा और कोई नहीं कर सकता। अब फिर शिव जी उस समय वैरागी थे, ठीक है, उनको कोई ना पत्नी का मोह है, ना कुछ उनको कोई फीलिंग्स या समथिंग लाइक दैट इन जनरल एस्पेक्ट। तो वो तो खुश हो गया ताड़कासुर, तो मैं तो अजय हो गया फिर तो वो उन्माद मचाने लगा, देवताओं को परेशान करने लगा सबको। लेकिन जब देवताओं को परेशान करोगे, देवता शिव जी के अपने हैं, उनको जब परेशान करोगे तो शिव जी जो है परेशान होते हैं। तो इवन विष्णु भगवान, तो भगवान विष्णु ने और उनकी तपस्या भंग करनी थी। शिव जी जब तपस्या जाते हैं ना, उनको कोई नहीं जगा सकता, और जगाओगे तो उसका बुरा परिणाम होता है, क्योंकि जब वो तपस्या करते हैं तो यूनिवर्स को ब्लेस करते हैं। कामदेव, जो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने जो है कामदेव को जो है भेजा वहां पे कि तुम जो है इनकी जो है तपस्या डिस्ट्रॉय करो, क्योंकि काम भाव लाने के लिए, क्योंकि ताकि वो सती से शादी करें और पुत्र उत्पन्न हो। तो कामदेव ने तो अपना काम किया, उनके ऊपर जो है काम बाण का जो है धनुष का खींचा, और जैसे ही खींचा तो वो गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए, बोले मेरे को तपस्या से तुम काम भाव में ला रहे हो, ये नीचता तुमने की है। तो उन्होंने जैसे ही किया तो वैसे ही वो तुरंत, यानी विद इन अ सेकेंड उनके एशेस वहाँ जो है मिले। तो इस तरीके से ऐसे कई बार हुआ है। शिव जी ने जो कई राक्षसों को भी है जो अपने जो है तीसरे नेत्र से जो है वो डिस्ट्रॉय किया है। जल्दी नहीं खोलते हैं वो, ठीक है, ही डजंट यूज इट। लेकिन अगर जब कोई उन्माद मचाता है तो तीसरी आंख खुलती है। तीसरी आंख खुलेगी, दैट मीन्स समथिंग पाखंड इज गोइंग ऑन, सम अधर्म इज गोइंग ऑन, ठीक है, अनराइटियस एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन व्हिच इज बियॉन्ड द लिमिट, यू हैव क्रॉस्ड द लिमिट। मैं खाली सोच रहा हूँ कि मतलब ये जैसे अभी आप बोल रहे थे, ये इन्वोक करते हैं बेसिकली ये सब वेपन्स,
तो वो इन्वोक करने के लिए भी मतलब आपको ये सब मंत्र वंत्र इतने याद रखने पड़ते होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर जैसे अर्जुन ले लें तो उसके पास भी इतने सारे वेपन्स थे, तो इतना ये सब इन लोग याद कैसे रखते थे वो टाइम पे, मैं वैसे सोच रहा हूँ। देखिए यही तो है डिफरेंस बिटवीन कलयुग, सतयुग, द्वापर युग एंड त्रेता युग। कलयुग में आपको जो हम जैसे लोग हुए, हमको पिक्चर के गाने सब याद रहेंगे, ठीक है। हमको जो यूजलेस थिंग्स हैं, पिक्चर में क्या हुआ था, क्या सीन, क्या डायलॉग था, वो याद होगा। लेकिन हम लोग को जो दिया हुआ मंत्र है वो नहीं याद होगा। तो हम जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो वेद कैसे आए हमारे पास, ठीक है। कोई ऐसे स्पेसिफिक ग्रंथ कोई भगवान ने ऐसे लिख के आसमानी ग्रंथ करके नहीं छोड़े तुम्हारे पास। जो वेद आए हैं हम लोग को श्रुति से आए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको ऋग्वेद के सारे मंत्र आपको दिए, आपने याद किए, आपने आपके जनरेशन को दिए, फिर आपने जो है फिर उसने जो है ऐसे जनरेशन बाय श्रुति ऑन पास ऑन हुए हमारे। इस तरीके से हमारे ग्रंथ जो है इनका रचना हुई। तो इसीलिए उस समय श्रुति परंपरा, ठीक है, टू रिसाइट ऑल दी मंत्रास वाज द प्राइम थिंग। उस समय कोई सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट नहीं था हमारे लिए, टीवी या रील्स या इंस्टाग्राम फेसबुक उस समय नहीं था। उस समय यही था लोग इसी में मग्न रहते थे। रिसाइट, आज ये रिसाइट करना है, वो लोग एक्साइटमेंट इसमें थी, मुझे ये चीज करना है, ये आज मुझे ब्रह्मास्त्र के जो है वो मंत्र सीखूंगा। और उसके लिए कोई तुरंत नहीं होता था, कई वर्षों तक जो है तपस्या होती थी उसके लिए, तब जाके आपको ब्रह्मास्त्र जो है आप उसके लायक भी हो कि नहीं। जो उस समय के जो ऋषि थे तो पहले देखते थे तुम लायक हो कि नहीं। जैसे हर चीज में, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मेरा एग्जांपल दूंगा। जब मेरे को रुचि आई स्पिरिचुअलिटी की तरफ, तो मेरे गुरु स्वामी अंजनीनंद दास से मुलाकात हुई। मैं पहले से थी, लेकिन बट आई वांटेड टू रीड वेदास विच इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। तो वो सबको ज्ञान बोलते नहीं देते हैं, ठीक है। तो मैंने बोला कि मुझे वेद पढ़ने, बोला नहीं तुम उसके लायक नहीं हुए अभी, मेरे को उन्होंने भगा दिया। तो बोला फिर क्या करूँ फिर, तो बोला पहले आप जो है विवेक चूड़ामणि पढ़ो, विच इज द बेस्ट ऑफ ऑल विच आई हैव रेड टिल नाउ। तो मैंने बोला, फिर उन्होंने कुछ प्रश्न पूछे, तो अभी भी तुम नहीं हुए हो, ठीक है। फिर मेरे को उपनिषद ये पढ़ने बोले उन्होंने, श्वेता स्वर उपनिषद और ये मांडूक उपनिषद। फिर जब थोड़ा सा फिर साल 2 साल हुए, जब थोड़ा सा मैं समझ गया वो किस तरफ की इशारा कर रहे हैं। तो जब मैंने उनको प्रॉपर आंसर देना शुरू किया, तब उन्होंने फिर वेद का नॉलेज मुझे देना शुरू किया। क्योंकि वेद जो आप PDF में पढ़ेंगे ना, एवरीथिंग हैज अ डीप मीनिंग। आप सिर्फ पढ़ के आप उसको रिसाइट करोगे, दैट इज नॉट, उसकी धर्म का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारी जो पहले थी जो श्रुति परंपरा थी, जो रिसाइट करने की परंपरा थी। बट आपको क्या लगता है कि मतलब इसमें लेकिन फिर कितना, जब तक वो बता के और समझा के जब तक वो नीचे तक ट्रांसफर होता है, तो उसमें मतलब कैसे काफी चेंज हो जाता है और हुआ होगा? बिकॉज आई एम जस्ट ट्राइंग टू, मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूं। डिस्टॉर्शन यू कैन, राइट, इट माइट बी पॉसिबल। ये भी हो सकता है कि बहुत कम भी हुआ होगा, क्योंकि देखा जाए तो कई सारे वेद मंत्र जो हैं, यानी कहीं कहीं होता ना कि इतना सारा नॉलेज था, इतना तक सीमित हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताऊंगा, महाभारत का कुछ देवलोक में कुछ शायद 30 लाख के श्लोक उनको रिसाइट करने को दिए जाते हैं, और मनुष्य लोक में सिर्फ 1 लाख। ह्यूज डिफरेंस, 29 लाख। तो डेफिनेटली वो, क्योंकि और उतना कैसा है, उतना हमारी उतनी क्षमता भी नहीं है। सबसे पहली बात तो क्या हमारे जो भगवान शिव हुए या जो भी हुए, उन्होंने हमको एक लेवल तक हम लोग को इंटेलिजेंस दिया है, उसकी भी और नहीं। यानी आप देखिए ना, देवलोक को भगवान शिव ने जो है
यानी परमात्मा ने जो भी बोले उनको नाम दें, तो उनको जो है 30 लाख श्लोक दिए, हमारे साथ हम लोग को 1 लाख श्लोक पढ़ने के दिए, क्योंकि इनको पता है उतनी इनकी बुद्धि जाएगी नहीं। इंटरेस्टिंग। ओके, ये गंगा का मतलब क्या स्टोरी है, क्यों ये उनके जटा से निकलती है? मतलब मुझे थोड़ा तो ऐसा पता है बिकॉज बहुत बार सुना हुआ है, बट एग्जैक्ट स्टोरी क्या है मुझे नहीं पता। तो ये स्टोरी है भगीरथ, ठीक है, जो कि अयोध्या राम जी के वंशज रहे, जो इक्ष्वाकु कुल है। वहाँ पे जो है स्टोरी ऐसी थी, वहाँ के जो पितर थे यानी उनके जो वंशज थे, उनको जो है तर्पण करने के लिए जल तक नहीं मिला। तो भगीरथ ने सोचा मैं अपने कुल का उद्धार करूंगा, क्योंकि बोला था ना गंगा में तर्पण करेंगे तो फिर उनको मुक्ति मिलती है। तो वो सोचे, पहले गए ब्रह्मा जी के पास, ठीक है। ब्रह्मा जी ने बोला तुम जो है गंगा की तपस्या करो, तो गंगा को मैं पृथ्वी पे लाऊंगा। तो उन्होंने उनकी तपस्या की कई वर्षों तक। बाकी भी उनके जो वंशज लोगों ने जो है गंगा की तपस्या की, लेकिन गंगा खुश नहीं हुई उन पे, फॉर व्हाट सो रीजन। बट भगीरथ पे उसे प्रसन्न हुई, तो बोला ठीक है मैं आऊंगी, लेकिन एक प्रॉब्लम है, मेरी जो धारा आएगी ना स्वर्ग लोक से धरती लोक में, बहुत फास्ट होगी, वो आप झेल नहीं पाओगी, धरती जो है फट जाएगी। इतनी फ्लो फास्ट होगी, इतनी तेज होगी, क्योंकि आप सोच भी नहीं सकते हो, आप जो बोल रहे हो ना वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरी धारा बहुत तेज है। तो बोला अब इसका क्या करें फिर भाई, मुझे तो अब मैंने आपसे जो है वो प्रार्थना की है। तो बोली एक काम कीजिए, आप भगवान शिव की तपस्या कीजिए, और क्योंकि भगवान शिव ही हैं जो मेरा वेग जो है वो झेल सकते हैं, उसके अलावा कोई मेरा वेग नहीं झेल सकता। तो अगर वो अपनी जटा में मुझे डालेंगे तो उस फ्लो से जब जाएगी गंगा तो धीरे हो जाएगी, तो तब वो जो है धरती लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वरना बाढ़ आ जाएगी। तुम पता चला तर्पण पूरी धरती लोग का तर्पण हो जाएगा। तो इसीलिए उनके जटा में आएगी, जटा में रोक लेंगे, और फिर जटा से वो स्लोली एंड स्टेडली जाएगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम्हारे जो पितृलोक है उसका तर्पण भी हो जाएगा, और गंगा वहां पे हमेशा के लिए आ जाएगी, और जो भी गंगा में नहाएगा उसके सारे पाप धुल जाएंगे। एक और स्टोरी है जो मेरे दिमाग में पहले आ रही थी, जब भी आपने बोला वो इसके बारे में कि हाउ आघुरीज आर बेसिकली आल्सो क्षत्रिय। ऐसी कोई स्टोरी है कि एक बार कोई मुगल्स भी आए थे अपना कोई टेम्पल्स तोड़ने के लिए, और आघुरी लोगों ने वो टेम्पल को बचाया था, कुछ ऐसे? कोई ऐसी भी एक स्टोरी है? नहीं, रिसेंटली एक अघोरी ने, मैंने ऐसी स्टोरी मेरे को संज्ञान में नहीं है, लेकिन उन्होंने रक्षा की थी ब्रिटिश सरकार की। ब्रिटिश सरकार जो है बहुत उन्माद कर रही थी, तो उनको डिफीट करना जरूरी था, कोई भी सामने नहीं आ रहा था। तो तब नागा साधुओं की जो है जब फौज हुई, मैंने उन्होंने जो है मैंने जो दशनामी संप्रदाय है जो शंकराचार्य के अंडर आता है, जो 4 शंकराचार्य के पीठ, उन्होंने फिर जो है वेज वॉर कर लिया, ठीक है, और वहाँ के ब्रिटिश शासक को जो है एकदम कड़ी से कड़ी बोलते ना कि पटकनी दी। और सबसे बेस्ट जो मैंने आपको बताया, जो पालघर का जो अभी जो कांड हुआ था, जैसे ही उनको पता चला यहाँ की सरकार को कि जो नागा साधु हो रहे हैं, क्योंकि दे आर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर, ठीक है, नागा साधु। अघोरी अलग है, अघोरी एंड नागा साधु, अघोरी से कोई लेना देना नहीं, अघोरीज आर डिफरेंट। बट ये अघोरीज और नागा साधु जो हैं वो शिव जी को क्यों पूछते हैं? शिव जी को क्यों पूछते हैं? देखिए, शिव जी को इसीलिए पूछते हैं क्योंकि वो लोग शिव जी को अपना आइडल मानते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अच्छा लगता है कि एक ऐसा जिसको ना सम्मान का मोह है ना अपमान का भय है। जैसे मैंने बोला ना, आजकल के जो युग है वो शिव जी को बहुत पूछते हैं। बहुत उनकी डिटेल रीजन ये है
कि शिव जी के अंदर सब कुछ समाया हुआ है। आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आप एक तपस्या करें, ठीक है, एक तपस्वी के वेश में। एक वो बोलते हैं ना कि एग्रेशन, जैसे फॉर एग्जांपल लोग आज आप भी होंगे, ठीक है, आप बहुत क्षमावान होंगे, बहुत दयावान होंगे, लेकिन आपको कोई ज्यादा परेशान कर रहा है तो आपको फिर कहीं ना कहीं फिर देन यू हैव टू यूज योर पावर, राइट। तो वो लोग आजकल के लोग बहुत उससे इम्प्रेस होते हैं। और उनके जो नागा साधुओं के हिसाब से वो उनके बोलते हैं ना शिव जी एक तरह से बोलते हैं ना कि नग्न ही है, क्योंकि वो अगर ढकते हैं तो सिर्फ जानवरों के उससे ढकते हैं। उनका शेर का वो है, ठीक है, फिर एलिफेंट के उससे उन्होंने कवर किया है, वो स्टोरी है, आपको गजासुर की स्टोरी है, ठीक है। तो इसीलिए उनको और वो और शिव जी को क्यों ना पूजे, ये एक रीजन मुझे बता दी, शिव जी को क्यों नहीं पूजना चाहिए। शिव जी इज साक्षात पावर हाउस। हमको अपनी लाइफ जो है शिव जैसी करनी है इन एवरी एस्पेक्ट। ये उनके जो इसमें वो मून रहता है वो क्यों है? मून का जो है जो एज पर कामिका अगम उसमें बताया गया है कि जो नॉलेज इनका इन पासिंग है, उनका जो नॉलेज का प्रतीक है, वो जो शाइनिंग नॉलेज है ना, उसका प्रतीक है। और उसमें स्टोरी आती है चंद्रमा को सेव करने के लिए, क्योंकि एक बार दक्ष की जो कन्या थी, 2 कन्या से शादी की थी उन्होंने, तो चंद्रमा जो है एक को ज्यादा, यानी दोनों कन्या में से जो एक कन्या को ज्यादा वो जो है तवज्जो देता था और दूसरी कन्या को इतना वो नहीं वो करता था, इन शॉर्ट इंटीमेसी। तो ये जो है दक्ष को अपने पिता को बताया कि ऐसा ऐसा कर रहा है, ये इंडिफरेंस कर रहा है हमारे बीच। तो उसने जो है क्षय होने का श्राप दिया, यानी तुम्हारी जो है ये दिए, तुम्हारी जो बॉडी जो है सड़ेगी। तो फिर अब श्राप जो है निष्फल नहीं कर सकते, तब फिर इसीलिए शिव जी की आराधना की। उस समय सती भी थी, तो उस समय फिर शिव जी ने बोला तुमको मैं जो है अपने मस्तक पे धारण करूंगा, ठीक है। और वहां से फिर कैसा है तुम्हारा, देखो मैं श्राप तो तुम्हारा मैं ये नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा क्या करूंगा, श्राप को जो है वो मैं तुम वैक्सिंग और वेनिंग ऑफ मून होता है ना, तो बोला मैं 15 डेज जो है तुमको धारण करूंगा यहाँ पे, जब तुम्हारा क्षय होने लगेगा तो क्षय होने लगेगा तो मैं तुमको मैं बचा लूंगा। तो वैक्सिंग और मीनिंग ऑफ मून ना, ये वहां से शुरुआत हुई। अच्छा, हाँ, तो ऐसी कथा। और ये भी है कि नॉलेज को रिप्रेजेंट करता है वो भगवान शिव, क्योंकि पूरा दुनिया भर का नॉलेज उनके पास है, सारे वेद शास्त्र जितना भी है सब उनके पास है, सब उनके अंडर समाये हुए हैं। गॉट इट। उन्होंने रावण को भी कोई एक वरदान या कुछ दिया था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। देखिए रावण को उन्होंने अपना जो है त्रिशूल दिया था, नहीं सॉरी, एक तलवार दी थी उन्होंने, ठीक है। ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि रावण बहुत बड़ा भक्त था, ठीक है। सबसे बड़ा भक्त अगर कोई भगवान शिव का था वो नंदी था, नंदी से बड़ा भक्त कोई नहीं हो सकता। रावण को भले उन्होंने आशीर्वाद कोई बड़ा नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि वो जो बड़ा आशीर्वाद उनको ब्रह्मा जी से मिला था, एवरीथिंग ही गॉट टू ब्रह्मा जी। बाद में शिव जी ने भी उनको थोड़ा, ऐसा नहीं शिव जी की तरफ से मिला आशीर्वाद उनको, लेकिन कोई इतना बड़ा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि जो है ये रावण आगे चल के क्या करेगा। जब मात करने लगा ना वो, तो एक बार उनको खुश करने के लिए उन्होंने जो है कैलाश पर्वत उठा लिया। तो फिर बाद में बड़ी मुश्किल से फिर जो है वो उसने फिर बाद में शिव जी ने क्या किया, फिर अपना जो राइट वाला पैर जो है नीचे रख दिया, तो फिर उठा नहीं पाया वो। फिर बाद में शिव जी से प्रार्थना करने लगा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरे को अहंकार हो गया था। फिर जब उन्होंने जो है फिर नीचे पैर हटाया तब फिर उसने उठाया। तो इस तरीके से हाँ, एक है शिव जी का भक्त तो था वो, लेकिन सबसे बड़ा भक्त था, आई विल डिसएग्री है। ओके, क्योंकि नंदी से बड़ा भक्त कोई नहीं हो सकता उनका। गॉट योर पॉइंट। तो ये वासुकी स्नेक जो है वो उनके गले में रहते हैं,
वो उनकी स्टोरी क्या है, बता सकते हैं जरा? तो वासुकी वॉस भगवान शिव के भक्त हैं, पहली ओके। बात तो ठीक है। तो उन्होंने जो है उसको अपना ऑर्नामेंट बनाया, ठीक है। ये कितनी बड़ी बात है। दुनिया जो है स्नेक्स को हेट करती है, दे डोंट वांट टू टच। वो एक तरह से बोलते हैं ना कि उनको अछूत माना जाता है, हम लोग उनको इग्नोर करते हैं, देख के डरते हैं, हम लोग को रखना नहीं है पास, ठीक है। विच दे हेट, क्योंकि भगवान शिव जो है बोले कि मैं तुमको धारण करूंगा एज अ ऑर्नामेंट। हम लोग ऑर्नामेंट में क्या कहते हैं, चेन चेन पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं। भगवान शिव ने एज अ ऑर्नामेंट वासुकी को एक्सेप्ट किया। कितने बड़े, जैसे मैंने बताया एनवायरमेंटलिस्ट, ठीक है, जो किसी के लिए यूज नहीं है वो भगवान शिव के लिए यूज में है। एक नाग को तुम जो है यानी स्वीकार कर रहे हो एज एन ऑर्नामेंट, और इसीलिए भी भगवान ने उनको धारण किया। ऐसे माना जाता है कि स्नेक्स का डर दूर करने के लिए, ठीक है, यानी इवन स्नेक्स को जस्टिस मिले, और हम लोग भी उनसे डरना दूर करें। देखिए स्नेक्स के पास जाओ तुम, ठीक है, लेकिन उनको जब परेशान करोगे उनको, तब तुम पे अटैक करेंगे। बहुत रेयर है कि तुम पे अटैक किया, ऐसा नहीं, इंस्टेंसेस इज देयर, ठीक है। लेकिन हम लोग को ये शिव जी बताना चाहते हैं कि तुम उनसे डरो मत, क्योंकि सबके आज अगर हम लोग शहर में रहते हैं, ठीक है, आई एम फ्रॉम मुंबई, मेनी पीपल फियर ऑफ स्नेक्स कि भाई क्यों है, अब भाई नहीं स्नेक्स, नहीं मैं नहीं जाऊंगा भाई, नहीं कि मैं उठाऊंगा नहीं, मैं नाग पंचमी के दिन अगर वो दूध पिलाना चाहिए, नहीं मैं नहीं पिलाऊंगा। अरे पिलाओ उसको, ठीक है, तुम अगर उसको दूध पिलाओगे तो ठीक है, लेकिन उसको क्षति पहुंचाओगे, उसको से रौंदोगे, कुचलोगे या उसके ऊपर पत्थर फेंकोगे, तो ही विल अटैक यू, ही हैज द राइट टू अटैक। जैसे तुम पे भी राइट है, उसका भी राइट है फिर अटैक करने का। तो डोंट डू मिसचीफ विद एनी ऑफ दिस स्नेक्स। तो और ये भी बोला जाता है कि बोलते ना कि हमारे यहाँ नाग दोष माना जाता है, बोलते ना हम लोग को त्र्यंबकेश्वर में पूजा कराना पड़ता है नाग दोष का। तो वो क्या होता है, तुम किसी सांप को मारोगे तो तुमको तुम्हारे पूर्वजों तक वो सांप का दोष जाता नहीं। यू हैव टू डू नागनाथ बलि और वो सब तुमको पूजा करनी पड़ती त्र्यंबकेश्वर में या गया में, वहां जाके तुमको स्नेक, इट्स लाइक हमारे शास्त्रों में बताया गया ना कि किलिंग ब्राह्मण एक सबसे बड़ा पाप है, ये भी सबसे बड़ा पाप माना गया है कि तुम अगर स्नेक्स को मारोगे तो यू आर एक्चुअली inviting yourself a trouble from भगवान शिव, which is a power house. गॉड। आपने थोड़े टाइम पहले बोला अबाउट ये वॉर बिटवीन कृष्ण जी एंड शिव जी, उसके बारे में बताएं क्या हुआ था। और तो एक बार जो बाणासुर करके एक असुर था, बाण करके नाम है उसका, बाणासुर बोलते हैं। तो शिव जी ने जो है उसको जो है पूरा आशीर्वाद दिया था कि कुछ भी हो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, कोई भी तुमको क्षति नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। तो एक बार ऐसा हुआ कि जो कृष्ण जी के वंशज अनिरुद्ध और वो सब थे नाम, ठीक है, तो बाणासुर की पुत्री के साथ उनको प्रेम हो गया। और फिर बट बाणासुर वॉज नॉट रेडी, बोला मैं कृष्ण को अपनी पुत्री नहीं दूंगा, for what so reason, maybe due to ego or whatever it is, नहीं दूंगा। तो अब वो जो है प्रेम करते थे उससे दोनों, हाँ, तो बोला कि हमको तो करना ही है। और फिर बाद में कृष्ण जी को बीच में लाए वो कि करना है, तो फिर एक वॉर हो गई बाणासुर और उसकी। बाणासुर की औकात नहीं थी कि वो कृष्ण जी के सामने एक सेकंड भी ठहर पाए। किसके कॉन्फिडेंस से वो था, क्योंकि भगवान शिव उसके साथ खड़े थे, उसको पता है मेरे साथ पावर हाउस है, लेकिन सामने भी पावर हाउस है, हाँ, दो पावर हाउस एक साथ टकराने वाले थे। लेकिन फॉर्चुनेटली फिर बाद में वो वॉर इतनी आगे नहीं बढ़ी, ठीक है। बाद में शिव जी ने जो है समझाया, ठीक है, और बाद में शादी फिर करवाई। तो वो एग्जैक्टली वॉर नहीं था, लेकिन इट वाज अबाउट टू गेट अ वॉर, यानी एक निद्रास्त करके जो है
भगवान कृष्ण ने भी कौन सा अस्त्र छोड़ा पता है उनपे? कोई निद्रा वाला, एग्जैक्टली वो नाम नहीं है, निद्रास्त्र है करके, वो छोड़ा ताकि शिव जी निद्रा में चले जाएं। निद्रा मीन्स नींद, हाँ, स्लीप। हाँ। ओके। तो आप सोचिए कि भगवान कृष्ण ने भी उन पे अटैक नहीं किया एग्जैक्टली, ठीक है, उनको पता है ये सामने वाला मैं ही हूँ, ठीक है, दो पावर हाउस अगर टकराएंगे तो कोई प्रॉब्लम है। वो बाणासुर की औकात नहीं थी ना भाई कुछ करने की, उनके साथ शिव था, इसलिए वो कॉन्फिडेंट थे, और शिव के साथ उनके सारे गण, नंदी से लेके सब थे। ये कहते हैं कि शिव जी ने हनुमान जी पे भी त्रिशूल फेंका था या उनको मारा था, कुछ ऐसा है? ऐसा मैंने बहुत सारे गूगल में और ये आर्टिकल्स में पढ़ता हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे को उसको सोर्स नहीं पता, क्योंकि और मैं बात करता हूँ सोर्सेस पे, ठीक है, तो मैं उस पर वैलिडेशन नहीं कर सकता ऐसी स्टोरी है कि हनुमान जी पे ऐसे जो है अस्त्र यूज किया था, वो राम को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, कुछ तरह की स्टोरी थी, लेकिन सिंस आई डोंट हैव द सोर्स फॉर दैट, सो आई कैन नॉट टेल, बिकॉज मुझे जितने भी शिव पुराण मैंने पढ़े मुझे तो नहीं मिला एटलीस्ट। और मैंने जैसे कई रामायण में खंगाला उसको, वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, कंब रामायण, फिर यू हैव बहुत सारे रामायण हैं, उसमें खंगाला मैंने, मुझे नहीं मिला ये स्टोरी। सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी शिव जी की आपको क्या लगती है आपके लिए पर्सनली? मुझे सबसे अच्छी स्टोरी लगती है जब वो जैसे मैंने आपको बताया अपनी वाइफ के लिए, ठीक है, जब गुस्सा होते हुए थे, ठीक है, वो नृत्य करने जाते हैं, ठीक है, तांडव नृत्य, उनको खुश करने के लिए। कौन ऐसा करेगा आजकल, ठीक है, तुम गुस्सा रहो, आजकल की जनरेशन ऐसी है ना, तुम रोटी हो ना, मैं तुमको नहीं मना देगा, वो बिंदास, वो वैसे नहीं से थे कि पार्वती कैसी थी या थोड़ा सा चंचल स्वभाव की थी वो, लेकिन उनको कंसोल करने बहुत अच्छा आता था। और उनकी सबसे अच्छी बात मुझे जो वैरागी, उनकी अच्छी बात लगती है, ना सम्मान का मोह, ना अपमान का भय, और चिंतन में कर जाए, यहाँ पे जो दुनिया है इसमें कॉन्सेंट्रेट मत कर, ठीक है, कॉन्सेंट्रेट और भक्ति, जैसे वो भक्ति के लिए माने विष्णु जी के ऊपर कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, क्यों ना हम शिव जी पे कॉन्सेंट्रेट करें। ग्रेट, थैंक यू सो मच अंशुल जी फॉर दिस वेरी इंटरेस्टिंग चैट। बहुत मजा आया, मतलब थोड़ी जो चीजें हैं ये महाभारत और ये रामायण और ये सब चीजें हैं उसके बारे में डेफिनेटली मैं वापस बात करना चाहूँगा, बिकॉज ये भी मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है ये टॉपिक्स, बिकॉज मुझे उस हिसाब से ये इंटरेस्टिंग खाली नहीं लगता है कि इससे हम ऑफ कोर्स सीख सकते हैं, और ये ऑल्सो इम्पोर्टेंट है कि आजकल की जनरेशन मैं लाइक आप एंड ऑल्सो काफ़ी सारे लोग को जानना चाहिए ये सब बातें और हिस्ट्री क्या है हमारी, बट ऑल्सो बिकॉज काफ़ी सारे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हर एक चीज़ में बदलाव आ जाता है इन टर्म्स ऑफ कि क्या सच है क्या नहीं है। जैसे आज आपने बहुत सारी चीज़ें बोली जो मुझे भी देख देख के, पढ़ के या सुन के ऐसा लगने लगता है कि ये सच है। तो वो जब भी वो मिस्ट्रीज जब भी डीबंक होती है, मिथ्स जब भी डीबंक होती है, तो काफी इंटरेस्टिंग होता है। और ये आई थिंक बिकॉज आप जैसे लोग जो इतना एफर्ट लेते हैं ये पढ़ने का और ये करने का, देन आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सब लोग तक जाए भी, सो दैट दे कैन ऑल्सो नो, सो दैट्स व्हाई उसके बारे में डेफिनेटली एक और बार वापस बात करेंगे। बट आई होप आपको मजा आया। बहुत अच्छा लगा आप लोग से, बहुत प्रेमल लोग हो, और आपके दर्शकों को मेरा फिर से हर हर महादेव। थैंक यू सो मच, थैंक यू।